नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हम सभी लोगों के लिए एक अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर करने का, और यहाँ पे कार्यक्रम का संचालन होता है जैसे परीक्षा आदि। तो हम परीक्षा से शुरू करने जा रहे हैं आज, और ये प्रश्नोत्तर भी आप लोगों को बहुत लाभदायक होता होगा, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जो अक्सर साधक नहीं पूछ पाते। वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो सभी को लाभ मिलता है परीक्षाओं से। तो आज कमल की परीक्षा है। मैं जानना चाहता हूँ कि कमल उपस्थित हैं और तैयार हैं। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और जी 50% या अधिक नंबर मिलने पर आप चरण 4 में पहुँच जाएंगे। इस दौरान बाकी लोग कृपया प्रश्न ना पूछें, ना उत्तर दें। ध्यान से प्रश्न उत्तर सुनिए, उसके बाद वो प्रश्न उत्तर पर चर्चा होगी, उसके बाद आपके प्रश्न आएंगे। तो ये आपके प्रश्न है, आराम से पढ़िए और आराम से उत्तर दीजिए। प्रणाम गुरुदेव। मेरा पहला प्रश्न है, मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान यही है कि मैं क्या हूँ, और मेरा मैं कौन हूँ, और ये जो जगत है ये क्या है, और ये जो जगत है और ये मैं हूँ जो, ये इन सब को इन ये सब ये दोनों एक कैसे हैं? तो जो आत्मज्ञान है वही मूल ज्ञान है, जिसको ज्ञान मार्ग पर आते ही साधक जान जाता है, और यही मूल ज्ञान है। तो दूसरा क्वेश्चन है मेरा, ज्ञान मार्ग में कौन से दोष हैं? ज्ञान मार्ग में कोई भी साधक आता है तो उसे पहले ही मंजिल की प्राप्ति हो जाती है, और अगर वह कोई अयोग्यता के कारण यह यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि ये मैं अनुभव करता हूँ और ये जो भी अनुभव हो रहा है ये अनुभव है, तो अगर इन सब का बताया जा रहा है और ये समझ नहीं आ पा रहा है, तो फिर साधक को दूसरे मार्ग के लिए कहा जाता है, फिर ज्ञान मार्ग उसके लिए नहीं होता। तो वैसे तो ज्ञान मार्ग में कोई भी दोष नहीं है, तो ये ज्ञान मार्ग में तो वैसे सीधा मार्ग है मंजिल को प्राप्त करने का। तीसरा क्वेश्चन है, गुरु पूजा द्वारा अज्ञान से मुक्ति कैसे होती है? गुरु पूजा के द्वारा अज्ञान से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु की पूजा का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। अज्ञान से मुक्ति केवल तभी हो सकती है जब हमें अज्ञान से को हटाया जा सके। जब अज्ञान हटता है तभी अज्ञान से मुक्ति होती है, या यूं कहा जाए कि ज्ञान के मान्य साधनों के द्वारा जब हम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तब हम अ- अज्ञान से मुक्त हो पाते हैं। और इसमें क्योंकि गुरु के द्वारा ही हम अपने अज्ञान को हटा पाते हैं, और इसी कारण गुरु हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही ये संभव हो पाता है कि हम अपने अज्ञान को हटा पाएं और जान पाएं अपने शुद्ध रूप को। तो इसलिए उसमें गुरु पूजा का तो कोई विशेष महत्व नहीं है, पर गुरु के साथ हमें जो सत्कार का भाव शिष्य में अपने आप ही उठता है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा कि अ, ज्ञान के प्राप्त साधनों के द्वारा ज्ञान के मान्य साधनों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने पर ही अज्ञान से मुक्ति संभव है। मेरा चौथा क्वेश्चन है, अस्तित्व में कौन से गुण हैं? अस्तित्व जो है वो अनुभव करता और अनुभव से बना है। तो एक इसमें अनुभव करता है और एक इसमें अनुभव है, जिसको ये सभी अनुभव हो रहे हैं। और अनुभव करता जो है वो निर्गुण है। तो इसमें सभी अस्तित्व में सभी इस वजह से सभी गुण आ जाते हैं। मेरा पांचवा क्वेश्चन है, अनुभवकर्ता को अनुभव द्वारा जाना जाता है, फिर उसका स्वतंत्र अस्तित्व कैसे है? यदि हमें अनुभव
वास्तव में तो अनुभवकर्ता और अनुभव एक ही है। ये समझाने के लिए अनुभवकर्ता और अनुभव का भेद किया जाता है। जब साधक को समझ आ जाता है कि अनुभवकर्ता और अनुभव एक ही हैं, तो एक ही लास्ट में तो एक ही बचता है। और तभी हम कह सकते हैं कि इसका अनुभवकर्ता का स्वतंत्र अस्तित्व है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुभव एक हैं या अनेक हैं? वैसे तो अनुभव एक ही हैं, परंतु चित्त के द्वारा इसमें भेद किए जाते हैं। इसे तीन प्रकार से भेद किया जाता है, जगत और मन और शरीर। इन तरह से भेद किया जाता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, यदि अनुभव माया होता है तो सत्य का अनुभव किस विधि से होता है? यदि अनुभव माया है तो सत्य का अनुभव, वैसे हमें दो ही साधन बताए गए हैं, जो अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा ही हमें सत्य का अनुभव हो सकता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, माया के अवलोकन से क्या ज्ञात होता है? क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है और हमें सीमित ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। माया जो है वो असीमित है। तो माया के अवलोकन से हमें पता लगता है कि यहाँ पर अनुभव हैं जो निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं, और हमें पल पल कई तरह के अनुभव हो रहे हैं, और ये एक अनुभवों की श्रृंखला चल रही है। और माया के अवलोकन से हमें ज्ञात होता है कि जो भी है वो मिथ्या है, माया मिथ्या है, माया परिवर्तनशील है। यहाँ पर सब कुछ जो भी है नकली है। और तो माया के विषय में हमें यही पता लगता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रियां सीमित होने पर भी माया अनंत है, ये ज्ञान कैसे संभव है? इसका आंसर मैं नहीं दे पा रहा हूं, मैं अगला क्वेश्चन लूंगा। परतों का विकास क्रम संक्षेप में बताएं। चित्त की वैसे विभिन्न प्रकार की परतें हैं। तो जैसे कारण शरीर और अव्यक्तिक क्षेत्र। कारण शरीर जो होते हैं वो एक तरह के कुछ समय के लिए स्थायी रहते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं हो पाता। और उसके बाद है अव्यक्तिक क्षेत्र, जो कई तरह तरह के कारण शरीर हैं वो मिलकर अव्यक्तिक क्षेत्र बनाते हैं। और उसके बाद है महास्मृति, कई तरह के कारण शरीर और अव्यक्तिक क्षेत्र मिलकर एक महास्मृति बनती है। फिर है विश्व स्मृति, जो कई तरह की चित्तों का मेल होकर एक विश्व स्मृति बनती है, विश्व स्मृति है। फिर उस विश्व स्मृति के जो चारों ओर कुछ क्षेत्र है जो संभावित है, वो संभावित चित्त है। और इन सब का जो भी हमें, वैसे तो स्मृति जो भी अनुभव होते हैं वो स्मृति में ही छपते हैं, पर विश्व स्मृति में छपते हैं। यही इस परतों का विशेष विकास क्रम है। तो धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रयास रहा कमल का, और आपका कार्यक्रम भी बहुत अच्छा चला है। शुरू में थोड़ी सी समस्या आई थी हिंदी में, लेकिन बहुत अच्छे से आपने वो सीख लिया। आपको मिलते हैं 10 में से 6.5 अंक। तो थोड़ी सी और मेहनत मुझे लगता है करनी है, लेकिन मूल ज्ञान आपको हो चुका है। जो ज़रूरी है वो आप जान चुके हैं। अब जो टेढ़े प्रश्न हैं उनके उत्तर देने की कला थोड़ी सी आप में आनी चाहिए। वो मनन करके आ जाती है। खुद से ही प्रश्न कर लेना, खुद ही उत्तर देने का प्रयास करना, या फिर हमारे सत्संग में या दूसरे जो बहुत सारे ग्रुप बने हैं उनमें चर्चा करते रहिए, इस ज्ञान में लीन हो जाइए, सत्यापन करते रहिए। तो ये जो थोड़े से कठिन प्रश्न हैं उनके भी उत्तर आपको आ जाएंगे। आपका जो नींव तो बनी गई है, नींव अच्छी बन गई है, अब इसको और निखार सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई कि आप पहुंच गए हैं चरण 4 में। आप प्रयोग शुरू कर दीजिए। 3 महीने तक आपको निगरानी में रखा जाएगा, अर्थात आपकी रिपोर्टें ली जाएंगी। हर हफ्ते एक रिपोर्ट भेज दीजिए, साइट से ही भेजना है आपको। आपकी प्रगति बहुत अच्छी होगी। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। गुरुदेव, मैं थोड़ा नर्वस भी था कि
मैं बोलने में भी थोड़ा सा, पर आपके आशीर्वाद से मैं कुछ बता भी पाया। आपकी कृपा से अनुभव तो हो रहा है, बट उसको शब्दों में देने के लिए थोड़ा सा अ, वो था कि मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तो आप कृपा करें तो ये भी जो थोड़ी सी हिचक है वो थोड़ी दूर हो जाए। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। मुझे तो यही डर था कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं और गुरुदेव मुझे ये ना कह दे कि अन्य मार्ग चुनो आप। तो फिर मैंने तो यही सोच रखा था कि मैंने तो यहीं पे सरेंडर होना है, मेरे लिए कोई मार्ग नहीं है, मेरे लिए सिर्फ ज्ञान मार्ग है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लगन है आप में। इतनी इतनी बड़ी इच्छा है तो ज़रूर प्रगति होगी। मार्ग अपना लिया है तो प्रगति होगी, और जिस भी प्रकार की आपको सहायता चाहिए आप मुझसे सीधे पूछ सकते हैं कभी भी। तो अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते थैंक हैं यू। इनके कहाँ पर उत्तर गड़बड़ हुआ है, और एक आध प्रश्न मैं सत्संग में भी पूछूंगा, जो कम से कम जो बहुत टेढ़े प्रश्न होते हैं उनके सत्संग में हम कभी कभी चर्चा करते हैं। मूल ज्ञान क्या है ये इन्होंने बता दिया था कि आत्मज्ञान सबसे मुख्य है, वो जानने के बाद सब कुछ जाना जा सकता है। किंतु एक वाक्य में हम ऐसा कहते हैं कि मैं अस्तित्व हूँ जिसको स्वयं का ही अनुभव हो रहा है, मिथ्या अनुभव। मैं स्वप्न दृष्टा हूँ जिसको स्वप्न का दर्शन हो रहा है। ये मूल ज्ञान है। दूसरा प्रश्न, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही था। चौथे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अस्तित्व में, जैसे कि कमल ने बताया कि अनुभवकर्ता का भाग निर्गुण है और अनुभव का भाग सगुण है, और ये सगुण प्रतीत होता है, मिथ्या है नहीं। अंत में तत्व शून्य है, निर्गुण है। किंतु एक वाक्य में ऐसा बोल सकते हैं कि अस्तित्व में गुण भी है और गुणों का अभाव भी है, अवगुण भी है, दोष भी है, दोषों का अभाव भी है। तो इस प्रकार से वहाँ पे बुद्धि रुक जाती है, बुद्धि के लिए कुछ बचता नहीं है। तो जो है अंत में वो है, यही है। इसके ऊपर कुछ भी कहना, उस पर गुण या अवगुण आरोपित करना या निर्गुण भी कहना बुद्धि का खेल है। वो बस अज्ञान की परतें चढ़ रही हैं जो है उस पर। तो इसीलिए अस्तित्व ये है या वो है, उसका सही उत्तर मौन है। किंतु हमें काम चलाने के लिए कुछ बोलना पड़ता है, तो हम ऐसा बोलते हैं जिससे कि मौन हो जाए बुद्धि, बोलने वाला भी मौन हो जाए, सुनने वाला भी मौन हो जाए। तो अस्तित्व में गुण है और गुणों का अभाव भी है। अब यहाँ पे कुछ सोचने का बचता नहीं। नंबर 5 था, अनुभवकर्ता को अनुभव द्वारा जाना जाता है, फिर उसका स्वतंत्र अस्तित्व कैसे है। तो इसमें उनको आधे नंबर मिले। तो इन प्रयास तो किया है इन्होंने बताने का। तो मैं ये बात सत्संग में पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा तर्क दिया जाता है कि अनुभव नहीं होता तो ज्ञान ही नहीं होता कि अनुभव करता क्या होता है, और बिना अनुभव के यदि उसका ज्ञान नहीं होता तो क्या अनुभवकर्ता को स्वतंत्र कहा जा सकता है? क्योंकि बिना अनुभव के तो कभी नहीं जाना जाएगा, उसका होना ना होना बराबर है। फिर सही उत्तर क्या है इसका? मैं जानता हूँ ये प्रश्न कठिन है। सुनीता ने कहा अनुभवकर्ता को किसी अनुभव के द्वारा नहीं जाना जाता, लेकिन अनुभव ना हो तो क्या जाना जाएगा? ये बात आपकी सही है कि ये मैं कोई अनुभव नहीं, अनुभवकर्ता कोई अनुभव नहीं, ये ज्ञान होता है हमें। लेकिन यदि अनुभव ही ना हो कोई, तो क्या कुछ भी ज्ञान हो पाएगा? क्या ये भी ज्ञान हो पाएगा कि ये अनुभव नहीं है? ये ज्ञान कैसे संभव है, ये पूछा गया है। और यदि संभव नहीं है तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व कैसे माना गया है? अमित ने कहा है अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं होता, पर उसे नकारा नहीं जा सकता क्योंकि अनुभव है। आपका उत्तर काफी 90% सही है। सही उत्तर कौन देगा? प्रशांत ने कहा द्वैत है। द्वैत भी एक तरह की मान्यता है ना। शिवम ने कहा अनुभवकर्ता को किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अनुभवकर्ता को तो कोई कुछ आवश्यकता किसी की भी नहीं, ज्ञान की अज्ञान की किसी की भी नहीं। ये तो सब खेल चल रहा है चित्त में, बुद्धि में, ज्ञान का। ज्योति ने कहा अनुभवकर्ता हुआ जा सकता है। हाँ, आपका भी उत्तर काफी सही, किंतु वो कितना सिर्फ इतना बोल देने से शायद समझ में नहीं आएगा किसी के, हुआ जा सकता है फिर क्या, लेकिन उत्तर कैसे है इस प्रश्न का वो। वंदिता ने कहा ऐसा कभी नहीं होता कि अनुभव नहीं हो, अनुभव नहीं है ये भी एक अनुभव है। वो बात सही है, यही कह रहा है प्रश्न, यही कह रहा है कि कभी अनुभवकर्ता को तो बिना अनुभव के देखा नहीं गया है, उसके बिना नहीं देखा कि दोनों साथ साथ हैं। फिर अनुभवकर्ता को सत्य क्यों माना जाता है? फिर तो अनुभव भी सत्य हो गया, क्योंकि वो भी तो कभी नहीं जाता, वो भी तो नित्य है। हृदयेश्वरी ने कहा अनुभवकर्ता का ज्ञान अनुभव पर निर्भर है, अनुभवकर्ता अनुभव पर निर्भर नहीं है। आपका भी उत्तर काफी सही है, अनुभवकर्ता अनुभव पर निर्भर नहीं है, दोनों की आपसी निर्भरता नहीं है। किंतु ये द्वैत में नहीं समझा जा सकता। ये द्वैत में तो उनकी निर्भरता ही दिखेगी। हिमांशु ने कहा अनुभवकर्ता पृष्ठभूमि, उसका अनुभव नहीं हो सकता।
उसका तो नहीं हो सकता, लेकिन जब तक अनुभव नहीं होगा उसका ज्ञान भी नहीं हो सकता। अनुभव करता हुआ जाता है, यही इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। कमल ने दोबारा प्रयास किया है। अनुभव और अनुभव करता एक है, हाँ एक है, देखिए एक है, यही जाना जाता है कि वो एक है। और तत्व अनुभव करता है, ये जाना जाता है। क्योंकि वो बदल नहीं रहा है, इसलिए उसका स्वतंत्र अस्तित्व कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है उसका स्वतंत्र अस्तित्व, वो स्वतंत्र है। क्योंकि जो बदल रहा है वो मैं ही हूँ वो मुझ पे निर्भर है, और मैं क्या हूँ, मैं अनुभव करता हूँ। ये सही उत्तर है, कम से कम मेरा मत ऐसा है, मेरा मानना ऐसा है। और क्या उत्तर आए हैं? वेदांश ने कहा अनुभवकर्ता का ज्ञान नकारात्मक होता है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, यदि अनुभव का अभाव होता है तो अनुभवकर्ता का नकारात्मक ज्ञान भी नहीं होगा, पर ऐसा देखा नहीं जाता। अंत में एक ही है। हाँ हाँ, ये उत्तर भी काफ़ी अच्छा है कि अनुभवकर्ता को अनुभव के द्वारा जाना नहीं जाता। जान नहीं सकते हम इसे। अज्ञान ही नष्ट हो सकता है कि ये भी नहीं हूँ मैं, वो भी नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं हूँ, वैसा भी नहीं हूँ, इतना ही नष्ट होता है। अनुभव भी आपको नकारात्मक ज्ञान ही देता है, सकारात्मक नहीं देता। दिखा नहीं देता कि अनुभव करता क्या है। अनुभव बुद्धि को शुद्ध कर देता है ज्ञान, बस इतना ही होगा। ध्यान दीजिए सब लोग, क्योंकि अंत में वो एक ही है, और न ज्ञान है न अज्ञान है उस एकता में, दोनों है और दोनों का अभाव भी है। अब जो भी है वो एक बुद्धि शुद्ध करने का उपाय है कि इसके बारे में उल्टा सीधा सोचना बंद कर दो, जो भी है उसके बारे में। इस अवस्था अर्थात समाधि, साक्षी भाव तक पहुंचने के लिए ज्ञान मार्ग एक उपाय है। महेंद्रन का अद्वैत में अनुभव करता और अनुभव स्वतंत्र अस्तित्व है भी नहीं और नहीं भी है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं आप कि जब अद्वैत में पहुंच जाते हैं तो फिर स्वतंत्र और परतंत्र की चिंता नहीं की जाती, फिर बस है वो। और जो भी चित्त ने बना दिया है, विभाग कर दी उसके दो भाग, अब एक स्वतंत्र होगा एक परतंत्र, क्योंकि द्वैत हो गया है, एक का उल्टा दूसरा होगा। लक्ष्मी ने भी कहा दोनों साथ हैं। पुष्पिंदर ने कहा अनुभव के मूल में अनुभव करता, अनुभव प्रतीत मात्र है। हाँ हाँ हाँ, अब क्या स्वतंत्र कहेंगे, क्या परतंत्र कहेंगे? अनुभव को अनुभव कर्ता पर निर्भर इसीलिए कहा जाता है ताकि हम उसको सच न मान ले। और ये बात सत्य भी है। मूल तत्व तक पहुंचने के लिए उसको हटाना जरूरी है जो मूल तत्व नहीं है। और किन शब्दों में हटाया जाएगा? यही कह के कि वो परिवर्तनशील मिथ्या मात्र है, जो कि सत्य वचन है। शिक्षा ने कहा अनुभव करता एक ही है, चित्त के द्वारा विभाजित किया गया है समझने के लिए। हाँ जी, ज्ञान तक पहुंचने के लिए ये सब करना चाहिए। भेद जानना आवश्यक है, दृष्टा दृश्य भेद जानना आवश्यक है। क्या स्वतंत्र है, क्या निर्भर है, क्या सत्य है, क्या सत्य है, क्या स्थायी है, क्या आता जाता है, ये जानना आवश्यक है। उसके बाद ही ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। कि केवल इतना जानने मात्र से नहीं पहुंचा जा सकता ब्रह्म तक। ये जानकर, ये समझकर उसको त्यागना पड़ता है कि मेरी जो मान्यताएं थी वो तो गलत निकली, अब ऐसा भी नहीं है वैसा भी नहीं है, तो मैं वो हो जाऊं जो हूं। सुनीता ने कहा अनुभव के द्वारा इतना ही जाना जा सकता है कि अनुभव करता किसी अनुभव में नहीं मिलेगा। ये भी द्वैत का ही उत्तर आया आपका। राजीव ने कहा अनुभव करता नित्य अज्ञेय पक्ष है जिसके आधार पर समस्त अनुभव प्रकट और अप्रकट होते हैं, इसलिए अनुभव करता स्वतंत्र है। हाँ, आपका तर्क भी सही है। उसका ज्ञान होने के लिए अनुभव आवश्यक है, लेकिन ज्ञान इतना ही होगा कि अनुभव निर्भर है, अनुभव करता स्वतंत्र है, यही ज्ञान होगा। भले ही वो अनुभव के सहायता से हुआ है, बिना अनुभव के तो कोई ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि आप तो जानते हैं ज्ञान मार्ग में अप्रोक्ष अनुभव ही ज्ञान का साधन है। लेकिन बुद्धि के द्वारा उस अनुभव को शुद्ध किया जा सकता है। जो भी हमने देखकर जाना है उसकी शुद्धि की जा सकती है कि वो है क्या। और यही पता चलता है कि जिसके द्वारा भी जाना जा रहा है वो स्वतंत्र होगा, जो जाना जा रहा है वो निर्भर होगा। इसलिए अंत में अनुभवकर्ता को जाना नहीं जाता, हुआ जाता है। जाना क्या जाता है कि ये जो भी अनुभव हो रहे हैं वो मैं नहीं। इसीलिए ज्ञान मार्ग बहुत टेढ़ा है, बिना गुरु के काम नहीं होता, जो कि कमल ने भी बताया। गुरु की पूजा करने से, रटने से काम नहीं होता, यहाँ समझना पड़ता है। जैसे कि उन्होंने बताए थे ज्ञान मार्ग में कौन से दोष है। इसको दोष कहा जा सकता है कि हर किसी के लिए नहीं है। फिर जिनमें योग्यता नहीं है मनन करके जानने की, इन जलेबी जैसे वाक्यों को समझने की, क्योंकि सीधा नहीं है कुछ भी। हम कहते हैं बड़ा सीधा मार्ग है, वो सीधी जलेबी है, एक तरह की जलेबी दे दी जाती है आपको, अब सीधे करो। तो जिनमें योग्यता नहीं है उनको ज्ञान मार्ग में आना ही नहीं चाहिए। क्या कहते हैं, एक चुनौतीपूर्ण मार्ग है। फिर भी हम कहते हैं कि यहीं से शुरुआत करनी चाहिए और यहीं पर अंत होता है।
अंतिम सत्य यहीं बताया जाता है और कहीं नहीं। कनिका ने कहा है कि अनुभवकर्ता अनुभव का एक ही है, एक सिक्के के दो बाजू, अनुभवकर्ता का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अनुभवकर्ता ही अस्तित्व का तत्व है। ये भी एक तरीका हो सकता है कहने का कि उसको स्वतंत्र परतंत्र कहना छोड़कर जो है वो है उस पर आ जाओ सीधे। मीरा ने कहा है अस्तित्व का तत्व अनुभव करता है क्योंकि अनुभव मिथ्या परिवर्तनशील है और सत्य अपरिवर्तनीय है। हाँ, बहुत सही बात है आपकी। ये बात अनुभव से ही जानी जा सकती है। राधे मोहन ने कहा है कि अनुभवकर्ता को अनुभव के बाद ही जाना जाता है, पर जब उसको अनुभव में ढूंढा जाए उसका अनुभव से अनुभव में अनुभवकर्ता नहीं मिलता, उसका तत्व शून्य आता है। तो कह सकते हैं कि अनुभव से परे है या स्वतंत्र है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बिल्कुल सही है। शुरुआत वहीं से करनी है जो आपके सामने है, क्योंकि जो पीछे है पर्दा वो तो दिखेगा नहीं इस जीव को, इस बुद्धि को वो नहीं दिखेगा कभी। उसकी सीमा क्या है? इंद्रियों द्वारा जो मिल रहा है वही जाना जाता है बस, और कुछ नहीं, और कुछ है ही नहीं यहाँ अस्तित्व में। तो उसी पर कार्य शुरू कर दिया जाता है, जो सामने प्रकट है उसी पर कार्य शुरू कर दिया जाता है, और यही देखा जाता है कि उसमें मैं नहीं हूँ मैं वो पृष्ठभूमि हूँ जिस पर सब कुछ प्रकट है। और हाँ, जब तक पर्दा नहीं होगा उस पर कुछ प्रकट नहीं होगा, इसलिए पर्दे को स्वतंत्र कहा गया है। जो पर्दे पर आता जाता है उसको परिवर्तनशील मिथ्या कहा गया है, निर्भर है वो। किंतु ये सब मान्यताएं अद्वैत में जाके छोड़नी है। जब तक प्रश्न है तभी तक उत्तर है। जब आप अद्वैत में है, न प्रश्न है न उत्तर है, मौन है, आनंद है ना। जब तक आपके प्रश्न चल रहे हैं तब तक कहा नहीं जा सकता कि आप आनंद में है। वंदिता ने कहा है पर्दे पर चित्र आए ना आए पर्दा तो रहता ही है। हाँ, तत्व हमेशा रहेगा, क्योंकि वो चित्र आ जा रहे हैं, वो तत्व नहीं है कहना उचित है। जो रहता है वो सत्य है। श्रेय ने कहा अनुभव करते हुए जाना नहीं जा सकता, बस नकारा जाता है कि इसमें से कुछ नहीं है। जो बचा हुआ अनुभव करता है पहले से मैं हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अजय ने कहा ज्ञान भी अनुभव है, बिना अनुभव करता का ज्ञान भी नहीं। हाँ, ज्ञान इतना ये भी देखा जाता है कि ये जो ज्ञान हुआ है वो भी अनुभव ही है। अब उसको छोड़ देना है, उस अनुभव को लेकर नहीं बैठना है कि अरे मुझे ज्ञान हो गया। नहीं, अज्ञेयता स्थिति होती है, अज्ञेयता अंत में। ध्यान दीजिए, ज्ञान मार्ग अज्ञेयवादी मार्ग है। ज्ञान का सहारा लिया जाता है यहाँ, जो कि अज्ञेयता तक पहुँचाता है। ये थोड़ा उन्नत चरण है। जो शुरू में ज्ञान मार्ग पे आता है उसको ये सब नहीं बताया जाता, क्योंकि उसकी तो बुद्धि पूरी घूम जाएगी, फिर बेचारा भाग जाएगा ज्ञान मार्ग से। तो चरणबद्ध तरीके से ले जाया जाता है। जो मान्यताएं मतारोपण पड़ गया है, जो जहर भर दिया गया है समाज के द्वारा, वो पहले शुद्ध किया जाता है, वो निकाला जाता है। फिर जो ज्ञान मार्ग की जो विशेषताएं हैं वो धीरे धीरे प्रकट होती है कि यहाँ होता क्या है, इसका रहस्य प्रकट होता है कि मैंने जो सोचा था वो नहीं है अब ये इसीलिए इतना विचित्र किंतु मनोरंजक मार्ग है। जिनको रस आ गया ज्ञान मार्ग में, उसको कहीं और रस नहीं आएगा। सब ऐसे ही हैं, नकली से मार्ग। असली मार्ग ज्ञान मार्ग है। हाँ, जिनको यहाँ समझ में नहीं आता कुछ जलेबी क्या है, ना आए यहाँ पर, सिर दर्द हो जाएगा बस। पुष्पेंद्र ने कहा अनुभव करता अस्तित्व है, उसमें सभी अनुभव हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। अस्तित्व को न स्वतंत्र कहेंगे न परतंत्र। विराट ने कहा वृत्तियों के निरोध होने पर अनुभव करता अपने स्वरूप में स्थित है, जो कि निर्गुण है, और व्युत्थान अवस्था में वृत्ति की समरूपता प्रतीत होती है। अनुभव करता निर्गुण है। हाँ, निर्गुण ही स्थायी हो सकता है, क्योंकि गुण तो बदल सकते हैं। शेर ने कहा है अनुभव द्वारा अनुभव को ही जाना जाता है, अंत में जो जाना नहीं जाता वो अनुभव करता है। अनुभव के बिना भी अनुभव करता है और वो बदलता नहीं, इसलिए उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। हाँ, मान लीजिए किसी कारणवश अनुभव होना बंद हो गया, जैसे प्रलय में ऐसी मान्यता है लोगों की कि प्रलय होता है, लेकिन वो पृष्ठभूमि बनी रहती है जिस पे प्रलय होकर चला गया। अब रचना होती है किस पृष्ठभूमि पर? उसी, और वो पृष्ठभूमि अनुभव करता स्वयं है, ब्रह्म स्वयं है। एक क्षण के लिए माना जा सकता है कि अनुभव का भी अभाव संभव है, किंतु देखा नहीं आज तक किसी ने, न कभी देखा जाएगा, क्योंकि देखने वाला नहीं रहेगा, जीव रहेंगे नहीं। और ये प्रलय रोज होता है जब आप नींद में जाते हैं। आपका सारा जीवन, आपका शरीर, आपका मन, जगत संपूर्ण विलय हो जाता है नींद में, और वो पृष्ठभूमि बची रहती जहाँ पे वो दोबारा सुबह प्रकट हो जाता है। अगर वो पृष्ठभूमि भी गायब हो जाए तो प्रकट होने की कोई संभावना नहीं है फिर। वो शून्यता जिसमें सब कुछ विलीन होता है, और वो शून्यता जिससे सब कुछ वापस प्रकट होता है, वो मैं हूँ, वो शिव है। और ये रोज होता है, एक छोटे रूप में इसका दर्शन आपको रोज होता है, ध्यान नहीं देते आप। लेकिन या कुछ गलत उल्टी सीधी मान्यताएं लोगों ने बना रखी इस बारे में, और यही जो छोटे रूप में होता है वही बड़े रूप में भी होता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक दिन विलीन हो जाएगा, किंतु माया नहीं होगी। वो जो जब
संपूर्ण सृष्टि ही विलीन होती है तब प्रलय कहा जाता है उसे। तो ये भी मान्यता है, किसी ने देखी नहीं प्रलय आज तक, न कोई देखेगा। ये एक तरह का अनुमान है कि अनुभव भी गायब हो सकता है, एक तरह का अनुमान है। तो आगे चलते हैं। वेदांश ने कहा यदि कोई साधक समझ नहीं पाता तो दोष उस साधक में, ज्ञान मार्ग में नहीं। हाँ बिल्कुल सही। अगर कोई व्यक्ति गा नहीं पाता, बेसुरा गाता है, ये बजा नहीं पाता कोई वाद्य, इसका मतलब ये नहीं कि संगीत के शास्त्र में प्रॉब्लम है उसकी अभी साधना सही नहीं हुई। तो हम कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जिसको नाच नहीं आता वो कहता है आंगन में समस्या है, मुझ में नहीं। तो जब तक ये समझ नहीं आ जाती, ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं हो सकती। ज्ञान मार्ग के प्रति समर्पण नहीं आ जाता जब तक, यहाँ सफलता नहीं मिल सकती। और वो मार्ग के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण से प्रकट होता है। तो एक बात हम कई बार बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी नए लोगों के लाभ के लिए मैं दोहराता रहता हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं हम। अनुभव एक ही अनेक, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, एक ही है। प्रतीत अनेक होता है, अंत में अनुभव तन्मात्राओं का ही होता है। न जगत का, न शरीर का, न मन का, तन्मात्राओं का अनुभव होता है। ये विज्ञान में स्थापित है। उस पर एक परत चढ़ा दी गई है अविद्या की, अर्थात अज्ञान की, कि ऐसी ऐसी तन्मात्राएं जगत है, वैसी वैसी तन्मात्राएं शरीर है, और कुछ और है जो अभौतिक है मानसिक है। और ये सब जो भेद है व्यवहारिकता के लिए है, सत्य नहीं है। अगला प्रश्न था यदि अनुभव माया का होता है तो सत्य का अनुभव किस विधि से होता है। ये प्रश्न तो आसान था लेकिन इनका उत्तर गलत आया, 0 मिला कमल को। क्यों? क्योंकि देखिए सत्य का अनुभव नहीं होता। यदि सत्य अनुभव होता तो वो मिथ्या होता, परिवर्तनशील मिथ्या। तो ये प्रश्न टेढ़ा था, इसलिए मैंने कमल को सुझाव दिया है कि और मनन की आवश्यकता है ताकि आप इस तरह के, हाँ सत्य का अनुभव नहीं किया जा सकता, सत्य हुआ जा सकता है, ये कहना चाहिए था आपको। तो आपने कहा कि 2 ही विधि से होता है, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। वो ज्ञान होता है, देखिए सत्य का अनुभव नहीं होता, ज्ञान होता है अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से। और ज्ञान क्या होता है कि मेरा अनुभव नहीं हो सकता, मैं अनुभव नहीं हूँ। फिर तरह तरह की मान्यताएं बना ली जाती है कि मैं पर्दा हूँ, मैं शून्यता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। कुछ भी नहीं हूँ मैं। बुद्धि नहीं जान सकती मैं क्या हूँ। बुद्धि थोड़ी देर के लिए प्रकट हुई है, उत्तरजीविता के लिए, इस जीव को जीवित रखने के लिए, बस समाप्त। शुद्ध हो सकती बुद्धि, जो ज्ञान मार्ग कर देता है बहुत जल्दी अच्छा, अगला प्रश्न था माया के अवलोकन से क्या ज्ञात होता है। इनको आधे नंबर मिले। इन्होंने क्या परिवर्तनशील है और 1-2 बातें बताई, इसलिए आधे नंबर मिले। और भी बहुत कुछ ज्ञात होता है। देखिए दोहराती है माया, इसके मूल में नाद है, द्वैध है। एक जो अनुभव होगा ठीक उल्टा अनुभव भी मिलेगा उसका। इस प्रकार बहुत सारी चीजें अवलोकन से जानी जा सकती है। अवलोकन मतलब क्या है? देखना है ना। लोक शब्द है, लोक का अर्थ है जो दिखाई देता है, अवलोकन। अमित ने कहा चक्रीय, हाँ चक्रीय है, दोहराती है। तो वैज्ञानिक क्या करता है? अवलोकन, निष्कर्ष, ऑब्जर्वेशन, थ्योरी, ये विज्ञान है। हम माया को कैसे जान सकते हैं? देखकर फिर निष्कर्ष निकालते हैं जो तर्कपूर्ण होते हैं। तो इसीलिए पूरा अध्याय आपका रखा गया था माया अवलोकन। उसी से प्रश्न आया कि माया का अवलोकन कैसे करना है, आपको सिखाया गया है कार्यक्रम में। अब उससे बहुत सारी चीज़ें बैठे बैठे पता हो जाती है। जिसकी बुद्धि है उसको बस आँख खोलना है, सब ज्ञान हो जाएगा कि माया क्या है। परिवर्तनशील है, हाँ असत्य है, इसका कोई तत्व नहीं है, तत्व शून्य है, कुछ बचता नहीं है। जब सब कुछ मिट जाता है, जब सब कुछ आकर चला जाता है तो उसके अवशेष नहीं बचते। और बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जिससे कि नाद की फिर अवधारणा बनाई जा सकती है। अब आप नाद की परिकल्पना बना सकते हैं अवलोकन से। और वो नाद की परिकल्पना इतनी सुंदर है कि हर अनुभव की व्याख्या कर देती। इंद्रियां सीमित होने पर भी माया अनंत है, ज्ञान कैसे संभव है? ये भी गलत हो गया। तो ये भी मैं सत्संग में पूछना चाहता हूँ, कोई अपनी बुद्धि लगाना चाहता है तो बताइए। इंद्रियां सीमित है इसीलिए हमें पता चलता है छोटा सा भाग माया का। फिर हम ऐसा क्यों कह देते हैं कि माया अनंत है? किस आधार पर कहा गया ये? क्या मनगढ़ंत काल्पनिक बात है? कैसे? आपको कितना भी अनुभव हो जाए वो सीमित तो होगा। फिर कौन कह सकता है कि वो अनंत है, असीमित है? कैसे कहा जा सकता है फिर? बताइए। सुनीता ने कहा माया के अवलोकन से विज्ञान का ज्ञान होता है। हाँ जी, विज्ञान, बिल्कुल सही। रेलान ने कहा है अस्तित्व अनंत है। हाँ, शायद आप ये कहना चाहते कि माया और अस्तित्व एक ही है, और अस्तित्व अनंत है तो फिर माया भी अनंत है। तर्कपूर्ण बात है। हाँ, राहुल ने भी कहा तर्क से कहा जाता है। हाँ, तर्क से अनुमानित है। देखिए सुनीता ने कहा कि अनुभव के आधार पर कहा गया है अनुभव अनंत है। हाँ,
कैसे कहा गया है, ये कार्यक्रम में बड़ा अच्छे से बताया गया है कि नाद में कोई भी आवृत्ति हो सकती है ना, शून्य से अनंत तक आवृत्ति हो सकती है नाद में, कोई भी मात्रा हो सकती है, शून्य से अनंत तक उसकी मात्रा हो सकती है, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। अब क्योंकि सारा अनुभव नाद जनित है, विज्ञान में कहा गया है, तो कितने अनुभव संभव है, फिर कितने प्रकार का नाद संभव है, कितनी नाद रचनाएं संभव है। जब उसकी आवृत्ति और मात्रा दोनों अनंत है तो अनंत नाद रचनाएं संभव है। ऐसा कुछ भी नहीं जो असंभव है, कुछ भी प्रकट हो सकता है। तो देखिए कितना तर्कपूर्ण है। और दूसरे भी तरीके हैं जानने के, जैसे इन्होंने बताया कि जो अनुभव है वो अस्तित्व ही है, अस्तित्व ही तो अनुभव के रूप में प्रकट है, मिथ्या रूप। और वो मिथ्या रूप तो कुछ भी हो सकते हैं अगर वो सत्य होता तो थोड़ा प्रश्न चिन्ह आ जाता कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन क्योंकि मिथ्या है, वो मिथ्या कुछ भी हो सकती है। जैसे आम भाषा में आप कह सकते हैं कि अगर मैं सपना देख रहा हूँ तो फिर कुछ भी देख सकता हूँ। या कभी कभी हम मजाक में कहते हैं कि आपको कल्पना करनी कि आप करोड़पति है, तो मेरे पास 10 करोड़ है, ये क्यों सोचना, 100 करोड़ भी तो सोच सकते हो। तो मेरे पास एक घर है, एक महल है, क्यों सोचना है, सारी दुनिया ही मेरी, सोच लो, कौन रोक रहा है। तो जो मिथ्या है वो कुछ भी हो सकती है, और इसके वैज्ञानिक तरीके भी बतानेंगे। और अप्रोक्ष अनुभव से भी ये जाना जाता है। जो और खोजना चाहता है माया को, उसके सामने महामाया प्रकट हो जाती है, और महामाया उसके सामने प्रकट होगी जिस जीव ने विकास कर लिया है, हम लोगों के सामने नहीं होगी। इसलिए ज्ञान मार्ग के बाद तंत्र मार्ग शुरू होता है। जिनकी माया में रुचि है वो उसकी साधना कर सकते हैं। तंत्र अर्थात विज्ञान, बड़ा विज्ञान, जो भौतिक तक ही सीमित नहीं है, जो भौतिक जगत तक सीमित नहीं है, वो तंत्र है। और जिनकी और अधिक रुचि है अनुसंधान करने की, उनको तंत्र में जाना चाहिए। महेंद्र ने कहा माया का तत्व भी शून्य निकलता है इसलिए अनंत है। हाँ, ये एक उल्टा तर्क हो गया कि शून्य ही अनंत हो सकता है, जो शून्यता है वही अनंत हो सकती है। क्योंकि माया का तत्व शून्य है, वो अनंत हो सकती है। अगर वो किसी चीज़ की बनी होती तो सीमा आ जाती। वेदांश ने कहा इंद्रिय अनुभव सीमित कर देती, क्योंकि असीमित का सही अर्थ बुद्धि नहीं लगा पाती। पर इसमें कुछ भी प्रकट हो सकता है, संभावनाएं तर्क द्वारा कहा जाता है। बिल्कुल सही। मतलब ये भी प्रश्न आ जाता है, जब असीमित है तो असीमित का अनुभव क्यों नहीं कर लेता मैं, कौन रोक रहा है मुझे। उसका अनुभव अर्थहीन होगा ही नहीं। बुद्धि के परे, इस मस्तिष्क के परे, इस जीव के परे, शरीर के परे आपको एक 15 अंकों का नंबर दे दूं तो वो भी याद नहीं हो सकता। अनंत का क्या अनंत इस स्मृति में कैसे जाएगा। ध्यान दीजिए, अनुभव स्मृति के अनुभव है और स्मृति अनंत नहीं है। आप जीव स्मृति छोटी सी है। एक और उदाहरण अक्सर दिया जाता है, जैसे फिल्म की रील है। हर रील, आपने अगर रील देखी हो, किसी ने, जो बच्चे हैं उन्होंने देखी नहीं होगी, लेकिन जो जानते हैं रील क्या होती, प्लास्टिक की लंबी पट्टी होती, उस पर छोटे छोटे चित्र होते हैं जो एक के बाद एक दिखाए जाते हैं। तो ऐसी ही माया है, अनंत रील है, किंतु एक बार में एक चित्र ही प्रकट होता है पर्दे पे, लेकिन पूरी की पूरी फिल्म देखने की संभावना है। और क्योंकि वो रील अनंत है तो अनंत काल तक चलेगी वो मूवी, वो पिक्चर अनंत काल तक चलती है, इससे छुट्टी नहीं है। मैं ही हूँ, ये रील भी मैं हूँ, जिस पर्दे पर वो चित्र दिखते हैं वो भी मैं हूँ। अमित ने कहा इंद्रिय असीमित हो सकती है, अनुभव अनंत है, इसलिए माया अनंत है, पर इंद्रियों का कार्य है सीमित अनुभव प्रदान करना, जीव के लिए आवश्यक है। हाँ, जीव ही नहीं बचेगा। जितने अनुभव वो जीव झेल सकता है, जितना उसके लिए उपयोगी है, उससे ज़्यादा उसको दे दिया जाए तो बचेगा नहीं, मर जाएगा वो। इसीलिए जैसे जैसे आपका विकास होगा, इस जीव का विकास होगा विभिन्न योनियों में, तो उसका अनुभव बढ़ता जाएगा। अब उसकी सीमा बढ़ती जाएगी। अभी मनुष्य रूप में बहुत छोटा सा है। ध्यान दीजिए, चींटी का अनुभव और छोटा होगा, पेड़ का अनुभव ना के बराबर होगा। धूप, छाया, रात, दिन, पानी, सूखा, इतना ही अनुभव है उसका। जैसे जैसे आप प्रगति करेंगे, आपको ये बात और अप्रोक्ष रूप में पता चलेगी। प्रगति करते रहिए। हिमांशु ने कहा माया मिथ्या है, कुछ भी प्रकट कर सकती है, संभावना है, कुछ भी हो सकता है, संभावना मात्र है। अब संभावना में क्या सीमा होगी, असीमित संभावना है। शून्यता में असीमित संभावना है। पारुल ने कहा कैसे जा सकते हैं तंत्र में। जो लोग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम पूर्ण करते हैं उनको तंत्र मार्ग सिखाया जा सकता है। चरणबद्ध चलना है। तंत्र बोधि का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा उनके लिए जो प्रमाण पत्रधारी हैं। राधे ने कहा है महामाया शब्द को आंशिक ढंग से परिभाषित करे अगर संभव हो। माया सुना था, महामाया क्या चीज़ है। जो मनुष्य रूप में दिखाई पड़ती है उसको माया कह दिया जाता है। जो मनुष्य रूप के परे है, जब ये मनुष्य के रूप की सीमा नहीं रहेगी और जो अनुभव होंगे उनको महामाया कहा गया।
किंतु वो केवल कहने की बात है। जैसे हम नगर और महानगर कहते हैं, है क्या वो? नगर छोटा सा है जहाँ पे इतने रास्ते होंगे, इतने लोग रहेंगे, इतनी जनसंख्या होगी। महानगर थोड़ा बड़ा होगा। महा का अर्थ होता है बड़ा। तो वो बड़ी माया कब देखने को मिलेगी? जब मनुष्य की सीमा नहीं रहेगी, मनुष्य शरीर की, मनुष्य जीवन की सीमा नहीं रहेगी। और ये सीमा कैसे तोड़ी जा सकती है? इसके परे जाकर, जन्म मृत्यु के चक्र जो आप फंसे हुए हैं इस लोक में, पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में, उससे निकल कर। आखिरी प्रश्न बचा है कि परतों का विकास क्रम संक्षेप में बताइए। तो इन्होंने बताया, बहुत अच्छा था। केवल निचली परतों का भी बता देना चाहिए था कि योनियों में विकास होता है। परतों का विकास योनियों में होता है। जब तक भौतिकता के साथ संबंध है, विभिन्न योनियों में होता रहेगा। उसके बाद भी वो योनियाँ ही कहते हैं, जैसे देव योनि, राक्षस योनि, प्रेत योनि। भौतिक नहीं है फिर भी उसको योनि कह दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा बताना चाहिए था कमल को कि एकदम नीचे से कैसे विकास होता है। आप परतों का चित्र देख लेंगे तो विकास क्रम समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो विकास क्रम के अनुसार ही जमाई गई है, एक के ऊपर एक। वो एक के ऊपर एक इसलिए रखी गई है कि हाँ, ये वंदिता ने भेज दिया है। तो इससे भी अच्छा चित्र कार्यक्रम में दिया गया है, कार्यक्रम के संस्करण 2 में। तो उसमें ये सब कोश और चक्र और ये सब नहीं मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा जानकारी है इसमें। तो चित्त की परतें उनके विकास क्रम के अनुसार जमाई गई हैं। अच्छा, तो ये हो गया प्रश्नोत्तर परीक्षा का। अब शिवम का प्रश्न है, इनका प्रश्न है कि क्या मन की निरंतर चेतना में बने रहने के प्रयास से बचने की कोई सूक्ष्म चाल तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको समझ में आया है वो बिल्कुल सही है, आपका ज्ञान बिल्कुल सही है, सत्य है। फिर भी मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी साधना करना है, स्वयं नहीं निर्धारित करना है, स्वयं नहीं निर्धारित करना है। क्योंकि हाँ, मन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कब क्या कहाँ से भाग ले वो साधना से बच के, कि मैं तो बड़ा साधक हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इस चेतना में रहने की, मुझे ज़रूरत नहीं साक्षी भाव की। ये साधक को स्वयं नहीं सोचना है, गुरु से पूछना है। और मेरा क्या यहाँ पे निर्देश रहता है कि जो भी कहे मन, उसको साक्षी भाव में बने रहना है। आपको साक्षी भाव में रहना है। फिर वो कितना भी ज्ञान है, कितना भी अज्ञान है, ये सब नहीं सोचना है। ये आपके जीवन का लक्ष्य है, साक्षी भाव में बने रहना। हाँ, अच्छा कि आपने पूछा। आप साक्षी भाव को जारी रखिए, साधना को। जैसे हम कहते 3 महीने तक साक्षी भाव की साधना करनी है, लेकिन वो 3 महीने सिखाया जाता है आपको कैसे करनी है। कार्यक्रम में रहकर थोड़ा अनुशासित रूप से आपको ज़बरदस्ती सिखाया जाता है। करो करो, रिपोर्ट भेजो, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। तो वो केवल सिखाना मात्र है। 3 महीने में आपको इतना सिखा दिया जाता है कि आप खुद कर पाओ, है ना। और आजीवन करनी है। मेरा निर्देश यही है, देखो, आजीवन ही करनी है साधना। कनिका का प्रश्न है, क्या व्यक्ति आनंद या मौन है? नहीं, व्यक्ति तो मिथ्या है, आनंद मेरा स्वरूप है। क्लिनिकल डिप्रेशन आध्यात्मिक प्रगति के दौरान होना संभव है। हर तरह का रोग होना संभव है आध्यात्मिक प्रगति के दौरान। अगर अशुद्धियाँ अधिक है तो और प्रकट हो जाएंगी, चाहे शरीर की हो चाहे मन की हो। आप जानते दोनों एक ही है, परतें हैं बस चित्त की। सब कुछ होना संभव है। और जब ये हो जाए तो गुरु से या डॉक्टर से संपर्क करना आवश्यक है। नंबर 3, तंत्र द्वारा साधक को डिप्रेशन से बाहर लाया जा सकता है? हाँ, लाया जा सकता है। इसको हम कहते हैं रोग निवारण। और तंत्र में शरीर और मन में भेद नहीं किया गया। यहाँ तक कि आयुर्वेद में भी शरीर और मन में अधिक भेद नहीं किया, वो बाद में हो गया, शुरू में नहीं किया उन्होंने। तंत्र में सब कुछ संभव है और उन्हीं लोगों पर तंत्र के प्रयोग किए जाते हैं जो कि निराशाजनक स्थिति में है। ये अब इसका कुछ और हो नहीं सकता, तो वहाँ पे सहायता ली जाती है तंत्र की। और हम भी वैसे इतना कुछ करते नहीं हैं। जिनमें ये कला है रोग निवारण की, अर्थात हीलिंग की, वो करते रहते हैं बैठकर। हमने भी ऐसी व्यवस्था कर रखी है जो बहुत ही बुरी अवस्था में है, उन पर ये करवा दिया जाता है। ध्यान दीजिए, उसके परिणाम आएंगे, परिणाम आते हैं उसके, लेकिन थोड़ा सा आसान कर किया जा सकता है मार्ग आपका तंत्र द्वारा, लेकिन उस पर निर्भर नहीं रहते हम। मैं ये कहता हूँ कि जो हो रहा है उसको भोग लेना ही उचित है। और ये बात सबको मंजूर नहीं होती, खासतौर से नए साधक आए हैं, उनको ये मंजूर नहीं होता कि जो मेरे साथ हो रहा है वो भोग लूँ। अवरोध बहुत है, स्वीकार भाव में नहीं है वो अभी, तो उनकी सहायता की जाती है। बाद में कुछ ना कुछ उसके फल आएंगे जो कि हम झेलने को फिर तैयार होते हैं। तब तक तैयारी हो जाती है हमारी झेलने की। नंबर 4, इस जन्म में कोई गुरु नहीं है तो किसी और जन्म के गुरु साधक को मार्गदर्शन कर सकते हैं?
ज़रूर करेंगे अगर आप में पात्रता है तो। सुपात्र हैं तो जितने भी गुरु हैं पूर्व जन्मों के वो अभी तक भूले नहीं होंगे आपको, तो बस प्रार्थना करनी है। ये करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं करना है आपको। गुरुजनों से जो पूर्व गुरु है आपके, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। वो कहीं गए नहीं है, गुरु क्षेत्र में है। किंतु बुद्धिमानी क्या है कि इसके साथ साथ इस जन्म में भी गुरु ढूंढ लीजिए। देखिए, गुरु व्यक्ति तो महत्वपूर्ण नहीं है, जो ज्ञान है गुरु में अर्थात गुरु क्षेत्र, वो महत्वपूर्ण है। ये अहम भाव हो सकता है कि मुझे गुरु नहीं चाहिए, मुझे पुराना ही गुरु चाहिए। जो पुराना है वही तो नया बन के प्रकट है ना। नई बोतल में पुरानी शराब है ज्ञान मार्ग। तो आपको गुरु ढूंढ लेना चाहिए आपको, अर्थात जिसने भी पूछा है प्रश्न, ये सबसे बुद्धिमानी कार्य होगा। और साथ साथ जो आपके पुराने संबंध है गुरुजनों से, वो प्रार्थना के द्वारा वापस स्थापित किए जा सकते हैं, वहाँ से भी मदद मिलेगी। दोनों हो सकता है। और ये गुरु व्यक्ति के द्वारा भौतिक रूप में ही वो जो अभौतिक है वो बोल पाते हैं। जो जिसको आपने गुरु बनाया है उसके मुंह से ही आपके पूर्व गुरु बोलेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई तरीका है नहीं, आप तो सुन नहीं पाएंगे। अगर साधक में इतनी योग्यता होती कि वो घर बैठे सुन पाता निर्देश गुरु के, कितना अच्छा होता। गुरु फोन जो मानसिक है, मानसिक संपर्क हम कहते हैं, कुछ लोगों का होता है लेकिन आम जनता का नहीं होता। देखिए, हम जैसे छोटे मोटे लोगों का नहीं होता। इसलिए जीवंत गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो STD PCO है आपका। बहुत से लोग भूल गए होंगे ये क्या होता है। PCO वो होता था पहले जहाँ पे जाके फ़ोन करना पड़ता था पैसे देकर। तो बहुत से गुरु पैसे लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फ्री में फ़ोन हो जाता है। मनीष ने कहा है, मन का स्वरूप क्या है? मन अर्थात जो भौतिक नहीं है, और वो भी परिवर्तनशील नाद है। जैसे जो भौतिक है वही मानसिक है। इसलिए मन और शरीर में और जगत में जब भेद दिखना बंद हो जाए तो हम उसे चित्त कहने लगते हैं। मन वो है, वो अनुभव है जिसको आप भौतिक नहीं मानते, जिसका स्थान नहीं है, जिसका रंग रूप नहीं है, किंतु अनुभव है। तो उसका स्वरूप भी वही है जो अन्य अनुभवों का है। जैसा कि हमने बताया, एक ही प्रकार के अनुभव है, और वो सब मिथ्या है, माया है। जो भी मानसिक अनुभव है जिनको मन कह दिया जाता है, उनका स्वरूप मिथ्या है। मिथ्या है तो ऐसा नहीं कि जाना नहीं जा सकता, जाना जा सकता है, जिसको चित्त कहा गया है। अंत में चित्त को ही जाना जा सकता है, वो भी थोड़ा बहुत। वही जानकर क्या होगा? चित्त पर नियंत्रण आता है, मन पर नियंत्रण आता है। वो जो भाग रहा है इधर उधर जंगली तरीके से, वो थोड़ा पालतू हो जाता है, बस। अमित ने कहा है, अस्तित्व मिथ्या तन्मात्राओं का रूप ले सकता है, जबकि अनुभव करता तो अपरिवर्तनीय है। फिर ये संभव कैसे है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। देखिए, अस्तित्व का तत्व अनुभव करता है, और अस्तित्व का जो परिवर्तनशील रूप है वो अनुभव है। अब जब हम द्वैत में होते हैं, द्वैत के स्तर पर बात कर रहे होते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि अनुभव करता परिवर्तित होके मिथ्या रूप ले रहा है। नहीं, ये कहना संभव नहीं है। अद्वैत में कह सकते हैं कि जो मैं हूँ, मेरा तत्व अनुभव करता है और मेरा मिथ्या रूप अनुभव है। ये जो वाक्य है वो अद्वैत का है, द्वैत का नहीं। जब अब द्वैत में आ गए तो भेद कर दिया दृश्य दृष्टा में। अब ये कहना ठीक नहीं होगा कि जो दृष्टा है वो दृश्य बन जाता है, नहीं, वो उसका साक्षी हो जाता है। इतना द्वैत में जाना जा सकता है। ये कहना ठीक होगा, तर्कपूर्ण होगा कि मैं साक्षी नहीं साक्षी हूँ, मैं दृश्य नहीं दृष्टा हूँ, और ये दृष्टा बदलता नहीं है, अपरिवर्तनीय है। जबकि अद्वैत में यही देखा जाता है कि दोनों एक है। अब यहाँ पर भी अनुभव करता बदल के अनुभव नहीं हो रहा है। ब्रह्म विभिन्न रूपों में प्रकट है, ब्रह्म का तत्व अनुभव करता है। यही जाना जाएगा कि जो अनुभव है वो भी मैं ही हूँ, दोनों एक ही हैं। इसका उदाहरण ऐसे लिया जा सकता है कि जैसे मिट्टी और मिट्टी की वस्तुएं, सोना और सोने की वस्तुएं, पानी और लहरें। अब मिट्टी और मिट्टी से बनी वस्तुएं एक ही हैं, मिट्टी और घड़ा एक ही है, किंतु वो जो रूप है वो बदलता रहता है। किसने रूप लिया? वो मिट्टी ने ही लिया है रूप। लेकिन क्या मिट्टी बदल रही है? नहीं, मिट्टी वही है, बस रूप ले रही है। बहुत से लोग कहेंगे नहीं, मिट्टी तो बदल रही है। नहीं, मिट्टी तत्व है। घड़े में भी वही मिट्टी है जो मिट्टी के ढेर में है, और ईंट में या फिर दूसरी वस्तुओं में, मूर्तियों में मिट्टी की वही मिट्टी है। इसी प्रकार अनुभव करता वो मिट्टी है जो कई रूपों में प्रकट है, लेकिन वो मिट्टी नहीं हो जाती रूप। मिट्टी मिट्टी ही रहती है, प्रतीत होती है कि उसका कुछ और रूप हो गया है। तो ये ब्रह्म ज्ञान है, और इसको ऐसे ही समझा जाता है। पहले
दो में विभाजन करके ही समझा जाता है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। घड़े को पहले रूप, नाम रूप और तत्व में बांटना ही पड़ता है, तब समझ में आता है कि वो तत्व क्या है और नाम रूप क्या है। उसके बाद देखा जाता है कि वो तो एक ही है, तत्व का ही नाम रूप प्रतीत हो रहा है। अब ये कहना ठीक नहीं होगी तत्व नाम रूप में बदल गया, नहीं बदला नहीं है, वो वैसे ही है, अपरिवर्तनीय है, प्रतीत हो रहा है। हाँ, प्रतीत हो रहा है, इसलिए वो माया है। अमित को यदि अभी भी आपको कोई शंका है तो दोबारा पूछ सकते हैं। वंदिता ने कहा है, क्या माया को जानने के बारे में उदाहरण दिया जा सकता है कि दर्पण को दर्पण दिखाने जैसा है जहाँ प्रतिबिंब कभी भी समाप्त नहीं होता। देखिए, दर्पण में भी आप देखेंगे तो दर्पण नहीं दिखेगा, अंधेरा ही दिखेगा। जब तक बीच में कुछ रखा ना जाए कुछ नहीं दिखाई देगा। तो दिया जा सकता है वैसे, लेकिन इतना उपयोगी नहीं होगा। दर्पण में वस्तुएं देखने जैसा है, दर्पण दिखाता है और वस्तु केवल छाया मात्र है दर्पण में। ये इतना कहा जा सकता है, इतनी उपमा दी जा सकती है। शिवम ने कहा है कि ऐसा क्या करूं जिससे आपकी थोड़ी सी भी सेवा हो जाए। आप अपनी प्रगति पर ध्यान दीजिए। जैसे ही आपको सेवा के लिए आप तैयार होंगे, आपको दे दी जाएगी। तो समस्या ये नहीं है कि आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, समस्या ये है कि आप उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, जो गुरु ने बताया है। थोड़ी सी समर्पण की कमी है। नरेंद्र ने कहा है, क्या तंत्र बोधि में साधना सिद्धि है? तंत्र बोधि में क्या है, ये तो बहुत बड़ा रहस्य है, ये सबको नहीं बताया जाएगा। क्या साधना है, क्या सिद्धियां मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी, सब कुछ गोपनीय है। राम ने कहा है, आपसे ज्ञान मार्ग के बारे में बात कर सकता हूँ। हाँ, केवल ज्ञान मार्ग के बारे में बात कर सकते हैं, और तो कुछ आता ही नहीं मुझे। हाँ जी, बोलिए। आपका ज्ञान मार्ग क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझें, क्या क्या ज्ञान? अच्छा, मैं आपको 2-3 लाइनों में बता देता हूँ और फिर आपको कड़ी दे दी जाएगी। तो ज्ञान मार्ग आध्यात्मिक मार्ग है, उसका लक्ष्य अज्ञान का नाश करना है। अज्ञान क्या है? जो आपकी मान्यताएं हैं, जो भी अंधविश्वास है, जो भी मतारोपण हुआ है, जो भी मान लिया गया है, वो सब अज्ञान है। और इसका नाश कैसे किया जाता है? आपके अपने अनुभव से और आपकी अपनी बुद्धि से। और यहाँ पे किस तरह का ज्ञान होता है? 3 ज्ञान होते हैं, स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान, जगत का ज्ञान मतलब माया का ज्ञान, और अस्तित्व का ज्ञान, संपूर्णता का ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान। और ये कैसे होता है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण मतलब सुनना जो गुरु कह रहे हैं, मनन मतलब उसका सत्यापन करना कि वो क्या कह रहे हैं वो सच भी है या नहीं, और तीसरा है निधिध्यासन कि जो ज्ञान हुआ है उसमें जीवन व्यतीत करना है। और ये बहुत सीधा है। ये ज्ञान, ये क्या शास्त्रों में प्रमाणित ज्ञान? हाँ, वैदिक ज्ञान कांड के अंतर्गत है। हाँ, यही ज्ञान आपको वेद, उपनिषद और ज्ञान मार्ग की हर शाखा में मिल जाएगा। नहीं, आप कहते हो कि जीव का कभी मुक्ति नहीं होगी, पर हमारे गुरुजी ने तो कहा है कि जीव का बंधन अनादि होते हुए भी अनंत काल तक नहीं है, बंधन अंत सहित है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जीव की मुक्ति नहीं होती? मुक्ति की परिभाषा पर है। आपकी मुक्ति की परिभाषा क्या है आपके गुरुजी की? मुक्ति मतलब वो केवल ये मोक्ष की उनकी परिभाषा है। जीव को अंत में केवल ये मोक्ष मिल जाएगा, बंधन अनादि होते हुए भी अनंत काल तक नहीं है, जीव ब्रह्मलीन हो जाएगा। पर आप तो कहते हैं कि जीव का बंधन अनंत काल तक चलेगा। ये अनुभव क्या अभी ब्रह्मलीन नहीं है जीव? नहीं है। दृश्य प्रपंच अभी जो सामने है वो अंत सहित है। ज्ञान मार्ग में यही ज्ञान होता है कि जो जीव रूप है वो ब्रह्म का ही रूप है, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब क्या विलीन होगा? जब तक ये अज्ञान है कि जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, तब तक उसकी विलीनता की संभावना है। जब ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो कहाँ विलीन होगा फिर वो, पहले से ही है। तो ये मेरे को अभी बहुत बार सपने आते हैं, कई बार सपने में मृत्यु हो जाती है, कई बार सपने में एक और कष्ट मिलता है, तो ये अनुभव हो जाता है मैं दृष्टा हूँ, ये दृश्य। ऐसा क्यों होता है? सपने में जो होता है वो इतना उपयोगी नहीं है, जो जागृति में है नहीं हो, उस पर ध्यान दीजिए। जागृति में मेरे साक्षी पाऊं नहीं, ज्ञान की नहीं। फिर भी सपने में आता है, मृत्यु हो जाती है, सपने में कष्ट आता है, तो अनुभव हो जाता है मैं तो दृष्टा हूँ, ये सब दृश्य। हाँ, लेकिन वो क्या सत्य है? क्या उसको सत्य माना जा सकता है जो सपने में दिखा है? नहीं माना जा सकता। नहीं माना जा सकता। वो केवल संकेत है कि आपको अब मार्ग पर बढ़ना चाहिए आगे। ऊपर से संकेत भेजे जा रहे हैं कि आगे बढ़ो। अब आपको जागृति में अपनी साधना करनी है, सही गुरु सही मार्ग चुनकर आगे बढ़ना है, बहुत आसान। वो सत्य में जो सपने में दिखा है वो सांकेतिक है, ज्ञान नहीं है, वो सत्य नहीं है। सांकेतिक है। और ये आपके ज्ञान मार्ग में आखिरी ज्ञान कौन सा है?
ब्रह्म ज्ञान। तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। तत्व ज्ञान में 3 भाग आते हैं। तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान के 3 भाग है, आत्मज्ञान, माया का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। इसी को तत्व ज्ञान या मूल ज्ञान कहा गया है। ये ज्ञान प्राप्त होते ही तो हमको मुक्त हो जाना चाहिए शरीर के बंधन से भी। इतना ही ज्ञान होगा कि मैं अनंत काल से मुक्त हूँ। मैं बंधन में हूँ या ज्ञान है? बंधन में है वो कौन है? वो मिथ्या है, जीव मिथ्या है। इसलिए जीव का विकास होगा या तो अंत होगा। मिथ्या अगर मुक्त भी हो जाए तो मुक्ति भी मिथ्या ही होगी। आप मुक्त हैं, आप मुक्त हैं, अभी जीव के साथ तादात्म्य हो गया है, पहचान जीव के साथ हो गई है। इसलिए कह दिया जाता है कि मुक्ति का मार्ग लो। तो वो कैसे मिलेगी मुक्ति? जब मुक्ति की कामना करनी चाहिए ना, मुक्ति की कामना होनी चाहिए, इसीलिए मोक्ष हो। हाँ, मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए, मोक्ष की, और तभी वो जीव आगे बढ़ता है। अगर उसको पहले से ही बता दिया जाए कि तुम मुक्त हो तो कैसे होगा? फिर वो क्या करेगा? वो फिर तो मान्यता हो जाएगी। क्या बोलते हैं, सपने में मैं स्कूल जाता हूँ तो स्कूल में सब शिक्षक लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि केवल मोक्ष कैसे प्राप्त करे। हम सबको, विद्यार्थी को ये सब सपने आते हैं। ऐसा क्यों आता है? उसका कोई उपयोग नहीं है, केवल संकेत मात्र है कि अब आपको जाकर ज्ञान प्राप्त करना है, जागृति में, सपने में नहीं, और कोई अर्थ नहीं उसका। निरर्थक है सपने। धन्यवाद। हाँ, आप सही मार्ग पकड़िए, सही गुरु पकड़िए और आगे बढ़िए, ये मेरा सुझाव है। सभी संकेत अच्छे आए हैं, आपकी रुचि हो गई है, मुक्ति की इच्छा भी है, अब आपको मिल जाएगी। जरूर मिल जाएगी। अच्छा चल रहा है। धन्यवाद। हाँ जी, कड़िया मैं दे देता हूँ और विस्तार में आप जान पाएंगे। तो आगे चलते हैं। कमल ने कहा है, मुझे उस तरह का शिष्य बनना है कि आप में और मेरे में भेद ना हो, जैसे नदियाँ सागर में मिल जाती है वैसा होना है, मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छी बात है। तो आपने इतने बड़े लक्ष्य बनाए हैं, आप गुरु ही बन जाएंगे। अब जिसका लक्ष्य इतना बड़ा है वो तो प्रगति ज़रूर करेगा। तो जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ वैसे वैसे करते जाइए। मार्गदर्शन आपको मिल ही रहा है, चलते जाइए, आपको चरणबद्ध चलाया जा रहा है, अब चलते जाइए। वेदांश ने कहा है, अनुभव साझा करना चाहता हूँ। ज्ञान मार्ग में आने से पहले बहुत सी चीज़ें चित्त में प्रकट हुई थी, जैसे समय की मिथ्या के बारे में जो भी चल रहा है वह हर चीज़ केवल अनुभव मात्र है। अनंतता और भी कई चीज़ें हैं, पर इनका सटीक अर्थ नहीं मिल पाया। जैसे ही ज्ञान मार्ग में आया तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि चीज़ें पहले से ही चित्त में कैसे आई, पर आपके सानिध्य में आने पर पता चला सारा खेल गुरुक्षेत्र का था। बहुत अच्छा अनुभव है आपका। और जैसा कि इनके राम के साथ हो रहा है कि इनको स्वप्न में संकेत भेजे जा रहे हैं कि जाओ प्रगति करो, जीवन नष्ट मत करो, वैसे ही कई साधकों को ये संकेत भेजे जाते हैं। उनके मन में ये बात, ये विचार छाप दिए जाते हैं और उत्सुक होकर, जिज्ञासु होकर वो मार्ग में आ जाते हैं, खोज शुरू कर देते हैं। ये ज़रूरी है। और ये बात जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि मुझे मार्गदर्शन पहले से ही मिल रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कृपा की बारिश रुकी हो, ऐसा नहीं हुआ। मैंने ही छाता लगा रखा था इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया। तो सभी के ऊपर कृपा की बारिश हो रही है, थोड़ा सा भीग कर देखिए उसमें। विराट ने पूछा है, क्या कारण शरीर भी स्वप्न देखता है? देखिए, कारण शरीर स्वप्न का हिस्सा है। कारण शरीर एक अनुभव है, स्मृति। स्वप्न कौन देखता है? मैं। स्वप्न दृष्टा, साक्षी, अनुभव करता। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं उनको कड़ी दे देता हूँ। ये कड़ी मैंने भेजी है राम के लिए। सारे श्रृंखला बना रखी है, चरणबद्ध देखिए एक के बाद एक। आपके बहुत से प्रश्न तो वीडियो देखकर ही उनके उत्तर आ जाएंगे। जो नहीं आते वो सत्संग में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको मार्ग पसंद आ जाए तो फिर उसके लिए कार्यक्रम है, अनुशासनबद्ध कार्यक्रम है। राधे ने कहा है, क्या गुरुक्षेत्र एक मानसिक अनुभव घटना है, या कहे गुरुक्षेत्र है तो माया ही, पर वो मानसिक अनुभव से परे है? क्या गुरुक्षेत्र मन से परे है? गुरुक्षेत्र मिथ्या है, हाँ, जैसे गुरु मिथ्या है, शिष्य मिथ्या है, ये संपूर्ण खेल माया है। महत्व तो इतना ही है गुरुक्षेत्र का कि वही एक मिथ्या है जो मिथ्या के बाहर निकालती है। माया में ही माया के बाहर जाने की चाबी है, और उसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान का जो भंडार है, संग्रह है विश्वचित्त में, उसको कहते हैं गुरुक्षेत्र। अंत में वो जो मिथ्या है वो यही बताती है कि मैं मिथ्या हूँ। तो वो परे नहीं है, अनुभव में आ सकता है गुरुक्षेत्र। जो इतना विकास कर जाए वो जान सकता है। और सबसे अच्छा तरीका गुरुक्षेत्र को जानने का उसमें शामिल होकर है।
जैसे आप किसी शहर का अनुभव लेना चाहते हैं तो सुना तो बहुत होगा आपने, चित्र वित्र देखे होंगे, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है शहर को जानने का? वहाँ जाना। ऐसे ही इस माया को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसका अनुभव करना। किसी के कहने से नहीं जाना जा सकता कि ये ऐसा है, ये क्षेत्र वैसा है, यहाँ ये होता है। ये इससे आपकी जिज्ञासा ज़रूर बढ़ सकती है कि मुझे भी जानना है क्या है, लेकिन केवल सुनकर नहीं जाना जा सकता। खास तौर से किसी और का अनुभव आपके लिए सत्य नहीं हो सकता। विपिन ने कहा है, क्या मैं अब नया नाम रख सकता हूँ कि उसको बदल कर परम तत्व रखना चाहता हूँ? देखिए, आप सभी लोग नाम रखने के लिए स्वतंत्र हैं। बहुत से लोगों ने रखे भी अपने अपने नाम, लेकिन मैं उसी का नाम बदलता हूँ जो ऊपर से आया है। वो किसका आता है नाम ऊपर से? जिसमें कि इतनी प्रगति हो जाती है, इतना विकास हो जाता है कि उसको पुराने नाम से बुलाना ठीक नहीं है। या दूसरे कोई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी का मनुष्य से बहुत ज़्यादा लगाव है, उसके भूतकाल से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो उसका पहले तो नाम ही बदल दिया जाता है कि तुम वो नहीं हो जो थे, और इस तरह से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपके मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, लेकिन आप जो नाम चाहे रख सकते हैं। जो गुरु जो नाम देता है वो विशेष है। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, गुरु जो नाम देता है वो विशेष कारण से होता है। तो खास तौर से मैं जो नाम देता हूँ, बोलिए। अभी प्रतीक्षा करूँ क्या कहूँ? मैं कह रहा हूँ आपकी इच्छा है। अगर इच्छा इतनी तेज है कि मेरे नाम बदलना ही, तो ज़रूर बदलिए। और अगर आप चाहते कि नहीं मैं खुद नहीं रखूँगा कभी जब तक गुरु नहीं देंगे, तो फिर नहीं, आपकी जो आपकी इच्छा है। थैंक यू। ज्योति ने पूछा है, मेरा प्रश्न मनन पर है। ज्ञान का सत्यापन दैनिक अनुभव के आधार पर कैसे करें? क्या मुझ पर कृपा होगी? देखिए, और कोई अनुभव तो होगा ही नहीं, दैनिक ही होगा। दैनिक मतलब जो हमारा सामान्य अनुभव है, वही सारा ज्ञान है। अब कैसे करना है उसका सत्यापन? पहले तो सुनिए क्या बोला गया है। अनुभव परिवर्तनशील है, ऐसा बोला गया। अब आप देखिए, आपके रोज का अनुभव जो दैनिक अनुभव है, क्या वो परिवर्तनशील है, स्थायी है? देखिए, हो गया सत्यापन। हाँ, परिवर्तनशील मिथ्या है। अब बुद्धि का कार्य यहाँ पे क्या, जो बदलता है उस पर विश्वास होता है। कोई व्यक्ति रोज नाम बदल रहा है, किसी चीज़ की रोज वस्तु कीमत बदल रही है, कहता कुछ है होता कुछ है, इस तरह की चीज़ें हैं। क्या उन पर विश्वास होता है? क्या उनको सत्य कहा जाता है? नहीं। अब सारे जो तर्क वितर्क दिए गए हैं, सारे उदाहरण दिए गए, उनको सुनिए, उस पर सोचिए कि इसमें गलती कहाँ है। गुरु ने जो बताया, हो गया सत्यापन। इस प्रकार से आपको जो भी आपका जो रोज का अनुभव है, वही सारा ज्ञान है। उस पर ध्यान नहीं दिया आज तक, इसीलिए अज्ञान ही अज्ञान जमा होता रहा। अब ध्यान से देखिए और तुलना कीजिए जो बताया गया है उससे, जो आपने सुना है, श्रवण जो किया है, उससे तुलना कीजिए। क्या यही मेरा अनुभव है जो ये बताते हैं? तो इस प्रकार सत्यापन हो जाएगा। गुरु ने कहा अनुभव करता निराकार है। अब देखने का प्रयास कीजिए, आकार है या नहीं मिले, हो गया सत्यापन। ऐसे आपको हर पार्ट का सत्यापन करना है जो कार्यक्रम में दिए हैं। जो कार्यक्रम में नहीं है वो सब करेंगे तो अर्थहीन होगा, है ना? कहीं से ये सुन लिया, कहीं से वो सुन लिया है, अब किस बात का सत्यापन करेंगे? उनको तकनीक भी नहीं दी गई है सत्यापन की। तो बहुत से लोगों का तो गुरु भी नहीं है जो कि जिनको कि सामने आप जाके बता पाए कि ये असत्य है, गुरुजी आपने ये बोला था, ये असत्य निकला, कुछ भी नहीं है। तो जो कार्यक्रम में है उन्हीं को सत्यापन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं को मनन करने के लिए कहा जाता है। तो आप कार्यक्रम में है, चरण 2 पूरा है, अब शुभारंभ कीजिए। एक एक पार्ट को। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरे वीडियो दोबारा देखने हैं, नहीं, आपने उसके जो लेख लिखे हैं वो किस दिन काम आएंगे। मैं क्या कहता हूँ, लेख में जो मुख्य बिंदु लिख लेना है, इन्होंने बात क्या कही है, और अब वो मुख्य बिंदु को देख कर ही आपको याद आ जाएगा कि क्या कही है। और अगर इतनी देर हो गई है, 1-2 साल हो गए आपको वीडियो देख कर, तो दोबारा देखने पड़ेंगे क्योंकि भूल गए होंगे अभी तक। इस प्रकार सत्यापन करना, जहाँ भी शंका आती है यहीं आकर पूछना है मुझसे सत्संग में, जैसे बहुत से लोग कर रहे हैं, आपने देखा होगा। अमित ने पूछा था अभी, बहुत से लोगों ने पूछा है, क्यों? वो रात दिन मनन कर रहे हैं उस बात पे जो बताया गया। मैंने कहा 1 महीने में होना चाहिए, लेकिन आपको ज़्यादा समय लगता है तो ज़्यादा लीजिए। हमारा कार्यक्रम तो समय सीमा में नहीं है, किसी को हो सकता है ज़्यादा समय लग जाए। कभी कभी जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी वो सुनते हैं, वहीं सत्यापन भी हो जाता है। मैं कहता हूँ नाद द्वैत है और दोहराता है, अब कितना समय लगेगा ये सत्यापन करने के लिए? आपकी आंखों के सामने हो रहा है ना? क्योंकि ज्ञान मार्ग में कुछ नहीं बताया जाता, जो अभी हो रहा है सामने अपरोक्ष वही बताया जाता है। कभी कभी ऐसी चीज़ें आएंगी जैसे महाचित्त कारण शरीर
कहाँ से ढूंढूं मैं, कौन से अनुभव में ढूंढूं? नहीं होगा, वो अनुमान से प्रमाण मिलेगा। ध्यान दीजिए, ज्ञान मार्ग में दोनों प्रमाण है, अनुभव और अनुमान, अप्रोक्ष और तर्क, दोनों को प्रमाण माना गया है। तो बहुत आसान है कि जो सामने प्रकट है वो महाचित्त है, ये तर्क द्वारा जानना संभव है। जो इच्छाएं वृत्तियां इस जीव में उठ रही हैं वो कारण शरीर के कारण है, जन्म हुआ है उसके कारण, जिसको बताया गया वो कारण शरीर, वो स्मृति। तो इस प्रकार से आप चरणबद्ध चलेंगे तो ही सत्यापन हो पाएगा, बीच से नहीं होगा कभी कि पता ही नहीं माया क्या है और आप विश्व चित्त का सत्यापन करने चलें, अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। तो क्यों हम अनुशासनबद्ध क्यों चलते हैं कार्यक्रम में? यही तकलीफें हैं सारी, मैंने देखा यही हो रहा है। किसी का भी मार्ग ढंग से चल नहीं रहा है, भले वो आश्रम में है, भले वो गुरु के पास है, उनको कभी ये उड़ती उड़ती सुनने को मिलती, कभी वो सुनने को मिलती है, कुछ ध्यान नहीं देते हो, उनकी प्रगति नहीं हो रही है, इसलिए कार्यक्रम बनाया गया। तो यदि आप कार्यक्रम में जो निर्देश दिए गए उन पर चलेंगे तो प्रगति निश्चित है। अतुल ने कहा है, मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ छूट रहा है, और जो मैं पहले जी रहा हूँ वो भी स्वप्न की तरह है, मेरे आसपास जो आंखों से देख रहा हूँ वो भी अस्थाई है, और बारंबार दुख का आना जाना है, ये अंदर से महसूस हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, आपको अप्रोक्ष अनुभव हो रहा है कि जो जा रहा है वो कभी आया ही नहीं, है ना, क्योंकि हर चीज़ गायब ही हो रही है। वो तो गायब ही है, मिथ्या ही है, सुख दुख सब कुछ मिथ्या है, ये संपूर्ण जीवन ही झूठ है, जिसको आपने मैं समझा था वो भी झूठ है। अब ध्यान दीजिए, अब इस मिथ्या का दर्शन किसको हो रहा है? इस मिथ्या का देखने वाला कौन है? वो सत्य है, वो मैं हूं। अब अगला चरण ये है आपका, मिथ्या को बहुत देख लिया, उस पर इतना मनन कर लिया कि वो सच में सपना दिख रही है, ऐसा होता है, मैंने देखा है। विश्वास ही नहीं होता कि जो यहाँ है वो सब सच हो सकता है। फिर अगला चरण क्या है? सच क्या है जानना। सब कुछ मिथ्या है तो फिर सच क्या है? इस मिथ्या का दृष्टा सत्य है, वो मिथ्या नहीं हो सकता, मिथ्या को कोई अनुभव नहीं हो सकता। ये मेरा सुझाव है आपको, और आप भी कार्यक्रम में आ जाइए, प्रयास आप कर रहे हैं, आ क्यों नहीं रहे? शिवाकाश ने कहा है, स्वतंत्र इच्छा का क्या सत्य है? अगर मुक्त इच्छा सिर्फ माया है तो पुरुषार्थ क्या है? सभी इच्छाएं ब्रह्म की हैं, ऐसा हम कहते हैं। तंत्र मार्ग में सभी इच्छाएं देवी की है। इस जीव की कोई इच्छा नहीं है, जीव एक उपकरण है उन इच्छाओं को पूर्ण करने का। व्यवहारिकता में जीव को ही दे दी जाती है इच्छाएं, तुम्हारी है। अब इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ कि जैसे आप जिस कंपनी में कार्य करते हैं, क्या वो कार्य आपका है? आपको कहा गया ये करके लाना, वो करके देना, और वो उसका है, जो कंपनी का मालिक है उसका कार्य आप करके दे रहे हैं, उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है। इसी प्रकार जो कर्म यहाँ पे हो रहे हैं, जो इच्छाएं आपको दी गई हैं, वो आपकी नहीं है, आप उपकरण है। आप मतलब ये जीव, ये मनुशरीर यंत्र उपकरण है, इसकी कोई इच्छा नहीं होती, और जो भी इच्छा है वो पूर्णता की है, और क्योंकि परिवर्तनशील है, अनुभव मात्र है, इसलिए वो माया है। तो अंत में इच्छा ही नहीं है, किसकी का प्रश्न ही नहीं आता। अब इसको ब्रह्म की या देवी की बोलना भी अर्थहीन है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किसी इच्छा के कारण हो रहे हैं, जो कर्म है वो किसी इच्छा के कारण हो रहा है, किंतु ये केवल प्रतीत होता है। फिर उस पर अज्ञान की परतें जमा हो जाती है कि ये इसकी है इच्छा, वो उसकी है इच्छा, ये मेरी है, ये किसी और की है, ये घोर अज्ञान आ जाता है। फिर अगर मुक्त इच्छा सिर्फ माया, तो पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ इस माया से निकलने का उपाय है ना, जो क्या है? धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। तो ये जो ऊपर के तीन है वो मोक्ष तक पहुंचने का उपाय है। जो कर्म है वो धर्म के अनुसार होना चाहिए, जो सत्य है उसके अनुसार। फिर सारी इच्छाएं पूरी होती है, जैसे काम का अर्थ है इच्छा, कामना, वासना। सभी वासनाएं पूर्ण होने पर मोक्ष प्राप्ति होती है। ये जो पुरुषार्थ जिसको कहा गया है, जो पुरुष को करना चाहिए, हर मनुष्य का ये कर्तव्य है, उसको ये करना चाहिए। और किस लिए आए हो यहाँ पर? और उसका ये चरणबद्ध तरीका बताया गया है कि ऐसे करना है। और अंतिम चरण क्या है? ज्ञान। जो धर्म, अर्थ, काम जो बताया गया वो कर्म कांड में आ जाता है, मोक्ष जो बताया गया वो ज्ञान कांड में आता है। अगर जो ज्ञान मार्ग में आ गया तो हम कहते हैं उसका पुरुषार्थ संपूर्ण है, हो चुका है। नहीं तो ज्ञान की तरफ क्यों देखता हो, तो कर्म कांड में लिप्त होता। तो ऐसे 1% से भी कम है जो मोक्ष का मार्ग लेना चाहते हैं, जो ज्ञान लेना चाहते हैं, बहुत कम है, वो अंतिम है। राधे ने का एक प्रश्न है जो मैं बोलकर करना चाहता हूँ, जरूर पूछिए। गुरुजी प्रणाम। तो जी मेरा ज्ञान मार्ग पर जो आना हुआ,
ये मेरी मोक्ष की इच्छा तो नहीं थी। मैं शायद थोड़ा-सा मतलब मैं अपने चारों तरफ देख रहा था, जो भी था, चाहे वो भौतिक हो, मैं स्पेशली भौतिक चीज़ों की तरफ बात कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे आना शायद एक तरह की उत्सुकता से हुई है। तो जब यहाँ पर मैं सुनता हूँ कि लोग को मोक्ष की इच्छा होने लगती है, ये बात ख़ैर मेरे अनुभव में तो नहीं है, तो मैं इसको नहीं कह सकता वो सही है, गलत है, पर मुझे तो ऐसा नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे जो सारी इच्छाएँ हैं, वो बाहर से ही आती हैं, वो हमारी इच्छा है ही नहीं। ऐसा भी है कि मतलब समाज में हम पुस्तकें देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं और बहुत सारी कथा कहानियाँ सुनते हैं, लोगों के मुँह से भी सुन लेते हैं। यहाँ पर पुस्तकों में, फ़िल्मों में मैंने देखा है कि वहाँ पर साल्वेशन या मोक्ष इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि ये साल्वेशन या मोक्ष जो है, ये एक तरह से प्रत्यारोपित हो जाती है? ये मैं माया के स्तर पे कर रहा हूँ क्वेश्चन, अद्वैत के तौर पे क्वेश्चन नहीं कर रहा। तो वही बात है क्योंकि मुझ में इच्छा हुई थी सब जानने की, इसलिए मैं आया और यहाँ पर मोक्ष के बारे में बात किया जाता तो मुझे समझ में नहीं आता कि मोक्ष क्यों चाहिए और किससे चाहिए? तो मैं उस हद तक तो अभी पहुँच नहीं पाया हूँ, तो शायद मैं समझा पाया अपनी बात को, मैं जो प्रश्न कर रहा था। कोई बात नहीं, हाँ जी, जिसकी जो इच्छा होती है उसको वो दे दिया जाता है। जिसकी मोक्ष की इच्छा है उसको मोक्ष दे दिया जाएगा, जिसको ज्ञान की इच्छा है उसको ज्ञान दे दिया जाएगा, जिसको कर्म करना है, अपनी वासना पूर्ति करनी है, उसको वो करवा दिया जाएगा। तो आपको अपनी इच्छा प्रकट करनी है, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा गुरुक्षेत्र से। अगर मैं दे सकता हूँ तो मैं दूंगा, जैसे ज्ञान मार्ग है। अगर वो कोई और दे सकता है तो आपको वहाँ भेज दिया जाएगा। तो बस आपको ये निर्णय लेना है कि मुझे क्या चाहिए, बाकी लोग क्या चाहते हैं इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। अगर वो सामने वाला मोक्ष चाहते हैं और मुझे भी चाहिए तो ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। दूसरों को देखकर नहीं चलना है मार्ग पे, अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करना है कि मुझे क्या चाहिए, और फिर यदि वो गुरु के वश में है तो आपको दिलवा दिया जाएगा, साधना बता दी जाएगी। बहुत आसान है। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी यहाँ लोग आते हैं अपनी इच्छा प्रकट कीजिए, तब भी मुझे पता चलता है इनको क्या करना है। अगर मैं सबके ऊपर मोक्ष थोपना शुरू कर दूँ तो वो ठीक नहीं है कि तुम आ गए और मोक्ष लेकर ही छोड़ूंगा मैं तुम्हें, ऐसा ठीक नहीं है। सामने वाले की इच्छा देखी जाती है, शिष्य की इच्छा पूर्ण की जाती है। अतुल ने कहा है मैं इस सब में क्यों बंधा हूँ, मतलब इस स्वप्न में। तो ध्यान दीजिए, आप स्वप्न के दृष्टा हैं। स्वप्न का दृष्टा स्वप्न में नहीं मिलेगा, जैसे हम कहते हैं ना अनुभव करता अनुभव में नहीं मिलेगा। तो मैं मुक्त हूँ, स्वप्न दिख रहा है बस। वो स्वप्न क्या है, वो मेरा ही रूप है, स्वप्न रूप मेरा ही। सारा जगत, सारे शरीर, सारे जीव, सारे अनुभव, मानसिक शारीरिक, मेरे ही रूप हैं, अलग अलग रूपों में प्रकट है मेरे सामने। तो क्या इसे बंधा कहेंगे? नहीं, पूरी तरह मुक्त हूँ। बंधन क्यों लगता है? क्योंकि आपने अपने आप को स्वप्न का चरित्र मान लिया है। स्वप्न में जो मनोशरीर दिखाई देता है, छाया, ऐसा मान लिया कि वो मैं हूँ। अब मुक्ति कैसे होगी? वो मानना बंद करना है कि वो मैं नहीं हूँ। अब कैसे मैं मानना बंद कर दूँ? ज्ञान मार्ग, देखिए कितना आसान है, सारा प्रमाण दे दिया जाएगा। यहाँ पे गुरु की शरण में जाना है गुरु जो बोलते हैं करना है, आपको उंगली पकड़ के चलाया जाएगा। बंधन मुक्त नहीं हुआ जा सकता, इतना ही देखा जाता है कि बंधन था ही नहीं, अज्ञान था बस। राम ने कहा है पूर्व जन्म की साधना का इस जन्म में क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी अभी तो हमने उस पर एक वीडियो बना दिया था, मैं आपको वही दे देता हूँ। ये आपके प्रश्न का उत्तर आ गया, बहुत विस्तार में बताया गया है पूर्व जन्म की साधना का क्या फ़र्क पड़ता है इस वीडियो में। इसलिए भी मैं कहता हूँ कि जो सत्संग में आते हैं वो कम से कम वो चैनल में कुछ महत्वपूर्ण जो वीडियो है वो देख कर आएँ, तो उनका बहुत समय बचेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उनके सबको वीडियो के रूप में बना के पहले ही प्रकाशित कर दिया गया है। लक्ष्मी ने पूछा है मोक्ष क्या है और मोक्ष किसका होता है? जैसा कि मैंने बताया, मोक्ष की परिभाषा पर है। ज्ञान मार्ग में मोक्ष का अर्थ है ज्ञान होना। किसका होता है? किसी का नहीं होता, क्योंकि ज्ञान यही होता है कि मैं पहले से मुक्त हूँ, सब कुछ मुक्त ही है, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, कोई बंधन कहीं पर नहीं है। बंधन प्रतीत होते हैं अज्ञान के कारण, सब पूर्ण है, सब सुंदर है, यही ज्ञान होता है। जिनको ये ज्ञान नहीं हो सकता उनके लिए मोक्ष की दूसरी परिभाषा बता दी जाती है कि तुम प्रगति करो, मनुष्य जीवन के ऊपर उठो, वो तुम्हारा मोक्ष है। क्यों? ज्ञान नहीं हो सकता, अभी इतनी प्रगति नहीं हुई है, तो उसको कुछ और मार्ग दिखाया जाता है, वो मोक्ष है उनके लिए। जो गरीब है उसके लिए मोक्ष क्या है? नौकरी करना, आर्थिक स्थिति सुधारना। जो संबंधों में फंसा है उसके लिए मोक्ष क्या है?
उन संबंधों से छुटकारा, आत्मनिर्भरता। जो जेल में बंद है उसके लिए मोक्ष क्या है? जेल से छुट्टी। तो जो साधक की स्थिति होती है उसके अनुसार उसको निकालने का प्रयास किया जाता है वहाँ से। आप अज्ञान में हैं तो आपको अज्ञान से निकाल देना ही आपकी मुक्ति है, और कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। तो लक्ष्मी को भी मैं कड़ी देना चाहता हूँ ये एक वीडियो है, मुक्ति क्या है। इसमें तरह तरह की मुक्तियाँ बताई गई हैं जो सभी मार्गों पर मिलती हैं, सभी लोग देख लीजिए। और हाँ, मैंने कह दिया कि ये मोक्ष है तो आपको मानना नहीं है, आपको स्वयं निर्धारित करना है कि मुझे कौन सा मोक्ष चाहिए और कौन से मार्ग पर मिलेगा। क्यों? मैंने जो बताया उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि आपने मुझे अपना गुरु नहीं माना है। और सबको पता है मैं क्या बताता हूँ। मैं बताता हूँ ये अज्ञान छोड़ दो कि मोक्ष वोक्ष भी होता है। रमेश ने कहा है, स्मृति में किसी विशेष अनुभव को इंद्रियों तक पहुंचा सकते हैं क्या? यदि वो अनुभव हो गया तो इंद्रियों के माध्यम से ही होगा, तब तक उसको अनुभव भी नहीं कहेंगे, तब तक उसको संभावना कहेंगे। तो आप ये शायद ही कहना चाहते हैं कि मैं एक विशेष संभावना को प्रकट करना चाहता हूँ इंद्रियों के माध्यम से, तो बिल्कुल हो सकता है। अतुल ने कहा है, ज्ञान मार्ग कार्यक्रम 2 महीने पहले शुरू किया था, पर इतने सवाल मेरे अंदर आ रहे थे कि यूट्यूब पर 25 वीडियो 12 वीडियो। हाँ, कोई बात नहीं, जब आप तैयार हैं तब ज्ञान आपके सामने प्रकट हो जाएगा। जब शिष्य तैयार है तो गुरु तैयार है। तो आराम से चलिए, मुझे अपने को कोई जल्दी नहीं। मैं क्यों जल्दी कहता हूँ कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी ख़त्म हो सकता है, और शिष्य से पहले गुरु का जीवन ख़त्म हो जाता है, आपने देखा ही होगा। इसलिए थोड़ी सी व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। कमल ने पूछा है, कैसे पता चले कि किसी ने जो अनुभवकर्ता के बारे में जाना है वो वैसा जी भी रहा है या नहीं? एक ज्ञान मार्ग में पूरी तरह से साधक पर छोड़ दिया गया उसे क्या करना है जीवन में, है ना। क्या आपके कार्यक्रम में ऐसा कोई अध्याय था जिसमें बताया गया तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, वो तो बिल्कुल नहीं करना है? कुछ नहीं। जो साधक है ज्ञान मार्ग का, उसको अपना जीवन स्वयं निर्धारित करना है। एक ही चीज़ बताई गई है जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, कि सरल जीवन होना चाहिए और सेवारत होना चाहिए ज्ञान की सेवा में, और सात्विक होना चाहिए, सत्य पर आधारित होना चाहिए। अब ये कैसे करना है वो साधक की इच्छा है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। हम कौन होते हैं बताने वाले? ज्ञान हुआ है ना तुम्हें, हाँ, अब अपने आप सही चलेगा जीवन। अगर ज्ञान नहीं हुआ है तो गुरु देख सकता है कि ये जो कार्य जीवन में चल रहे हैं वो अज्ञान के कारण चल रहे हैं, तो वो कभी नहीं कहेगा कि ये कार्य बंद कर दो, वो कहेगा ये अज्ञान है, इसे ख़त्म कर दो। तो हम ये नहीं, इस पे रुचि नहीं रखते इतनी कि लोग क्या कर रहे हैं और वो ज्ञान मार्गी क्या कर रहा है। वो जो कर रहा है ठीक ही कर रहा होगा, अपने ज्ञान और अज्ञान के हिसाब से कर रहा है। हमारी सारी रुचि इसी में होती, कौन सीखना चाहता है, कौन ज्ञान लेना चाहता है। उनके व्यवहार से जानने का प्रयास मत कीजिए कि उसको ज्ञान हुआ है, आत्मज्ञान आदि हुआ है या नहीं, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। क्योंकि ये लीला है, ये खेल है, माया है, सब लोग अपना अपना खेल खेलने को स्वतंत्र है। अब वो ऐसा भी खेल खेल सकता है कि मुझे तो कोई ज्ञान ही नहीं हुआ, या ये ज्ञान बेकार है, मेरे तो किसी काम का नहीं है, मुझे इच्छा पूर्ति में अधिक रुचि है, ऐसा भी कह सकता है वो साधक। तो पूरी तरह स्वतंत्र है, मुक्त है, जैसा जीवन चाहिए जिए। ज्ञान हो गया है तो अपने आप सही होगा वो जीवन, नहीं हुआ है तो फिर आप उसे कर्म बदल के कुछ मिलेगा नहीं, उसे कर्मों को बदलने से कुछ होगा नहीं, वो बदलेंगे भी नहीं। जो कर्म बीज है वो बदलने पड़ेंगे, वो जलाने पड़ेंगे, और वो केवल ज्ञान से ही संभव है ना। अतुल ने कहा है, तंत्र बोधि कब शुरू होगा? वो शुरू हो चुका है, बस उसमें कार्य चल रहा है। कुछ लोगों को उसमें डाला भी गया है कार्यक्रम में, लेकिन मुझे लगता है कि अभी 2-3 महीने उसको सारे वीडियो बनाने में निकल जाएगा, क्योंकि मैंने जो सोचा था उससे थोड़ा लंबा खिंच गया कार्य। बीच बीच में दूसरे भी काम आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 2 महीने में वो सबके लिए खुल जाएगा। सबके लिए का अर्थ यही है कि जो 8वें चरण में है कार्यक्रम के, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम जो पूर्ण कर चुके हैं, उन्हीं के लिए वो तंत्र बोधि है, सबके लिए नहीं है। सबके लिए बोधि वार्ता यूट्यूब चैनल है। एक तरह का आपको देख ही सकते हैं कि थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि तंत्र भी जानना चाहते हो तो ज्ञान मार्ग से आ जाओ, वो सबसे श्रेष्ठ है। संपूर्ण ज्ञान होने के बाद माया को जानने में कोई बुराई नहीं है। शुरू में ही माया में पड़ जाओगे तो बहुत खतरा है, पतन हो जाएगा फिर। तो मैंने देखा बहुत लोगों में बहुत रुचि है, तंत्र के बारे में बहुत रुचि है, तो वही एक छोटी सी सेवा करने का प्रयास है कि जिनकी रुचि है वो जान लो थोड़ा बहुत क्या होता है। सब नहीं सिखाया जाएगा यहाँ,
क्योंकि वो मेरा मार्ग नहीं है। सोनाक्षी ने पूछा है कि जब हमारा गुण ही हमारी कमजोरी बन जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? उदाहरण प्रेम, दया। इसका उत्तर बहुत आसान है कि उसमें संतुलन होना चाहिए। मान लीजिए दया है, अब जो असहाय है, जो निर्धन है, उन पर दया तो करनी चाहिए, लेकिन आपको शराबी, अपराधी और कपटी इन लोगों पे भी दया आने लगे तो मतलब असंतुलन हो गया है। तो ये तो बड़ा उदाहरण था, लेकिन जो दया का पात्र है उस पे दया करना उचित है। जो प्रेम का पात्र है उसको प्रेम देना उचित है। और जिनसे ना आपको कुछ लाभ है, ना आपकी प्रगति होगी, ना उस सामने वाले की होगी, वहाँ पर ये भावनाएं, जिनको आपने गुण कहा है, वो भावना है। उन भावनाओं पे कर्म नहीं होना चाहिए। भले आपको दया आ जाए फिर भी कर्म नहीं होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, अगर आपके बच्चे हैं, वो शैतानी कर रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और घूमते रहते हैं बाहर, गलत संगत में है, तो प्रेम तो है वहाँ पर, लेकिन क्या वो प्रेमवश आपको कर्म करना है? नहीं। उस समय गुस्सा, उस समय उनको झापड़ देना है, उस समय उनको डांटना है, सही मार्ग दिखाना है, घर से निकाल देना है। क्यों? यहाँ पर प्रेम तो है लेकिन उस पर कर्म नहीं हुआ। जो जरूरी है वो हुआ। ऐसे ही जहाँ पर जो आवश्यक है वो कर्म होना चाहिए, न कि जो भावना कह रही है। और इन भावनाओं की अधिकता को गुण नहीं कहा जा सकता, वो अवगुण है, दोष है वो। क्यों? नियंत्रण में नहीं है। अगर नियंत्रण में नहीं है तभी तो वो कमजोरी बन गया है। मुझे ये ज्ञान नहीं है कि उस भावना पर कर्म करूं या नहीं करूं, इसीलिए तो वो एक दोष बन गया है, कमजोरी बन गया है। तो इन भावनाओं में अपने आप में कोई बुराई नहीं है। उस पर कर्म करना, अनावश्यक कर्म करना, उसके फल बुरे आते हैं। तो ध्यान दीजिए, जहाँ पर आपको आवश्यक है, सबसे अधिक आपको लगता है यहाँ पे आवश्यक है ये चीज़, वो वही करना है। भावनाओं से कर्म करना ठीक नहीं है। ज्ञान मार्ग में बुद्धि से कर्म करना चाहिए। क्या आवश्यक है ये बुद्धि निर्धारित करती है, भावना नहीं। कभी कभी बुद्धि कह देती है कि ये आवश्यक तो नहीं लग रहा, लेकिन इसमें आनंद है, इसमें सुख है, कोई बुराई नहीं है, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, वो आवश्यक तो है नहीं, लेकिन बुद्धि कहती है इसमें बुराई भी तो कुछ नहीं है, तो वहां पर वो भावना प्रकट हो सकती है। राम ने कहा है, क्या प्रारब्ध टाला जा सकता है माया में? प्रारब्ध से आपको सभी इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद अपने आप छुट्टी मिल जाती है। अगर जन्म हो गया है तो प्रारब्ध पूर्ण होगा। जन्म लेने से पहले उसको टाला जा सकता है, फिर वो प्रारब्ध नहीं कहलाएगा, क्योंकि प्रारब्ध वो होता है जिसके साथ आपका जन्म होता है। उसके पहले उसको संचित कहते हैं। वो संचित कब नष्ट होता है? जब आत्मज्ञान होता है। अब ये बात कैसे पता हमें? ये तो अनुभव नहीं है किसी का भी, तो ये शास्त्रों में लिखा है, इसलिए हम इसे मानते नहीं हैं। क्योंकि जो हमने जो व्यवस्था बना रखी है उसमें शास्त्र ज्ञान के साधन नहीं कहे गए, लेकिन फिर भी लोगों में एक रुचि होती है कि मेरा संचित कब जाएगा, मेरा प्रारब्ध कब जाएगा, तो शास्त्रों में जो लिखा है बता दिया जाता है। अब ये आपकी श्रद्धा है, आप मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते। अगर मनुष्य जन्म हो गया है तो उसके साथ जो मिला है वो मनुष्य जन्म के साथ ही पूर्ण होगा। अर्थात जैसे ही जिस दिन आपकी मृत्यु होगी उसी दिन प्राकृतिक जो मृत्यु होती है उस दिन कहा जाता है कि प्रारब्ध पूर्ण हुआ इसलिए मृत्यु हो गई। और यदि आप दोबारा जन्म लेने का फैसला करते हैं, निर्णय करते हैं, तो नया प्रारब्ध और मिल जाता है। और अगर नहीं करते तो फिर छुट्टी। माधुरी ने कहा है, क्या संस्कार और कर्म बीज एक ही है? एक ही कह सकते हैं, क्योंकि जो कर्म होते हैं वो संस्कारों के कारण ही होते हैं। अर्थात उल्टा ही कहा गया कि कर्म का कारण संस्कार है, ऐसा कहा गया है। संस्कार स्मृति में संचित है, जो स्मृति में संचित है उसको बीज कहा गया है। बीज शरीर, कारण शरीर, एक ही चीज़ है। माधुरी ने कहा है, पूजा तंत्र का भाग है, तब इसे धर्म से कैसे जुड़ गया? ध्यान दीजिए कि सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं और इस देश में सभी स्वतंत्र है, जिसको जिससे चाहे जोड़ सकते हैं। क्या वो आपका मार्ग है? क्या पूजा तंत्र आदि आपका मार्ग है? नहीं। तो जिनको उनसे लेना देना नहीं है, जानना भी नहीं है, तो सब अर्थ का अनर्थ हो चुका है इन शब्दों का, इसलिए हम वहाँ देखते भी नहीं है। और अगर वो आपका मार्ग नहीं है तो फिर जान के भी फायदा नहीं है। आप अपने मार्ग पर चलते रहिए। यहाँ न पूजा करना है न तंत्र है। ईथान ने पूछा है, विश्वचित्त और सगुण ब्रह्म, महाचित्त और समूह चित्त में फर्क क्या है? जो सगुण ब्रह्म है अर्थात जो माया है वो विभिन्न रूपों में प्रकट है। उसके खंड किए जा सकते हैं
उसके भाग किए जा सकते हैं अपने अनुभव के अनुसार। और जो सबसे बड़ा भाग है माया का, जो सब कुछ है, वो उसको विश्वचित्त कह दिया गया है। जो प्रकट है वो विश्वचित्त है, और महाचित्त वो है जो दृष्टिगोचर है। महामाया में जो दिखाई पड़ेगा, क्या अभी भी जो दिखाई पड़ रहा है, वो महाचित्त है। अर्थात जगत, ब्रह्मांड, जीव, शरीर, मन, ये सारा महाचित्त है। आपको विश्वचित्त तो दिखाई नहीं पड़ेगा, वो बहुत बड़ा है, विराट है। समूह चित्त वो है जिसमें कि व्यक्ति में भेद करना संभव नहीं है, उनमें भेद नहीं बताया जा सकता। है वो समूह, लेकिन एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, वो है समूह चित्त। इसका एक अच्छा उदाहरण गुरुक्षेत्र है। राधे ने पूछा है, बोधिवार्ता सत्संग हफ्ते में 2 दिन नहीं रखा जा सकता? जब बोधिवार्ता सत्संग शुरू हुआ था तो रोज होता था, वो हफ्ते में 5 दिन शायद होता था, उसके बाद घटा के 2 दिन हो गया, अब 1 दिन। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अब बहुत लोगों ने अपने अपने सत्संग शुरू कर दिए, जो कि मैं चाहता था, ताकि मेरे ऊपर से कार्यभार थोड़ा कम हो जाए। तो आप रोज सत्संग कर सकते हैं, और सभी बोधिवार्ता जितने ही मूल्यवान हैं उनसे उतना ही लाभ होगा, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो वही बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके ज्ञान का सूत्र वही है जो मेरे ज्ञान का है। कभी कभी एक दिन में 2 सत्संग भी होते हैं, अभी आजकल इतने हो गए, और मैं और बढ़ा रहा हूँ इनको। अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अपनी भाषा के अनुसार आप रोज सत्संग का भाग बन सकते हैं। ये सत्संग क्यों महत्वपूर्ण है? जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी मैं हटा देता, अगर कार्यक्रम नहीं होता तो ये भी हट जाता। ये इसीलिए बचा है क्योंकि कार्यक्रम वालों को कोई सहारा नहीं रहेगा। फिर भी जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनके लिए भी जो दूसरे सत्संग, हमारे ग्रुप सत्संगों का भी समूह बन गया अब, है ना। जैसे समूह चित्त है वैसे समूह सत्संग है, तो सभी लोग उनका लाभ उठाइए, बहुत काम की चीज़ है। कभी कभी मेरे पास इतना समय नहीं होता, न धैर्य होता है, न शक्ति होती है कि मैं इतने सारे लोगों के उत्तर दे पाऊँ, इसलिए ये काम बांट लिया गया है। राधे ने कहा, आपके शब्दों का असर कुछ अलग ही, जो मैं कहना चाहता हूँ पहले ही वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है, तो आपको वो सत्संग के समान ही लगेगा। और आप देख सकते हैं 160 के ऊपर सत्संग रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो मैं तो कहता हूँ दिन में एक वो पुराना भी सुन लेना चाहिए, तो उसमें वही आनंद मिलेगा जो अभी मिलता है। यहाँ तक कि कभी कभी आप देखेंगे कि पुराने उत्तर ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उस समय ज़्यादा समय था मेरे पास, कम लोग थे, कम प्रश्न थे, तो मैं आराम से आधे घंटे भी उत्तर देता था। तो अभी आपको 2-2, 3-3 मिनट के उत्तर मिलते हैं। पहले जो मैं कहना चाहता हूँ पहले ही रिकॉर्डेड है, कई बार हो चुका है। राम ने कहा है, तत्व ज्ञान होने के बाद आनंदमय कोश आनंद मिलता है, या ब्रह्म आनंद का आनंद मिलता है। ये सब एक ही है, आनंद एक ही है। जो मेरा स्वरूप है वो आनंद है। क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ तो उसको ब्रह्मानंद कह सकते हैं, क्योंकि मैं नित्य हूँ उसको नित्य आनंद कह सकते हैं। जो कोश वाले मार्ग से आए हैं, जिस मार्ग में कोश बताए गए हैं, उन्होंने इसी अवस्था को आनंदमय कोश कहा है। कोश नहीं है, वो तो कोशों का अंत है वहाँ पे कोशों से मुक्ति मिलती है। मार्ग अलग होने से शब्द अलग हो गए। सच्चित आनंद वो वही है जो मैं हूँ। शब्द अलग होने से सत्य अलग नहीं हो जाता। इसलिए भी मैंने कहा है कि जो जब तक एक मार्ग नहीं चुन लेता तब तक उसकी प्रगति नहीं होती, क्योंकि उन शब्दों के चक्कर में ही रह जाता है। नहीं, यहाँ मोक्ष इसको कहा गया, वहाँ मोक्ष उसको कहा गया, अब बड़ा कठिन है, अब मिलेगा नहीं वो। एक गुरु एक मार्ग चुनना जरूरी है, फिर सब मिलेगा, क्योंकि सभी मार्गों में वही मिलता है, क्योंकि सत्य एक है, एक ही मिलेगा। आपको वही आनंद मिलेगा, उसको किसी भी नाम से बोल दिया जाए, है ना। गुलाब को किसी भी नाम से पुकारा जाए, उसमें खुशबू वही आती है। लक्ष्मी ने कहा, आपका सत्संग सुनकर एनर्जी मिलती है। बहुत अच्छी बात है, फ्री एनर्जी। हाँ, सुनते रहिए, प्रगति करते रहिए। और यहाँ पर हम सत्संग समाप्त करते हैं, और फिर से कमल को एक बार और बधाई। आगे बढ़ते रहिए, बहुत संभावना है आप में, और हम मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।